बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 21वां दिन और परिक्रमा का पार्ट 3 प्रेम बसे पिया के चित्त प्रेम रसायन ई बुक स्वामी जी की अति सुंदर चर्चाओं का लिखित संकलन। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। जिनको भी ये बुक चाहिए हो श्री प्राणनाथ जी वाणी.com वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे सुंदर साथ जी के मैसेजेस आ रहे हैं कि उनको श्री कृष्ण त्रिधा लीला किताब चाहिए, पर सुंदर साथ जी हमारे पास अब प्रिंटेड कॉपीज नहीं है, तो आप श्री प्राणनाथ जी वाणी.com पर जाकर उसको भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। होपफुली अब छप जाएंगी तो आपको सूचना दे दी जाएगी। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अति सुंदर अति प्यारी प्रेम रसायन। जी स्वामी जी कहते हैं, यदि आप राज्य का प्रतिदिन ध्यान करें, चितवनी करें, तो राज्य क्या है? निर्विकारिता की पराकाष्ठा, प्रेम की पराकाष्ठा, यानी विकार भी नहीं होने चाहिए, प्रेम की पराकाष्ठा। और साथ ही साथ उस प्रेम के सागर को अपने हृदय में धारण करेंगे तो आपके विकार दूर होते जाएंगे। आपके अंदर प्रेम का स्वरूप बसता जाएगा। जब आया प्रेम सोहागी, तब मोह जल लहरा भागी। जब अंदर प्रेम आएगा सुंदर साथ जी, तो विकार तो भाग जाएंगे। निर्विकारिता की पराकाष्ठा है। प्रेम की पराकाष्ठा में क्या किसी के लिए भी कोई बुरे विचार अंदर से निकल सकते हैं? या तो एक म्यान में दो खड्ग, देखी सुनी ना कान। एक ही दिल में दोनों भाव इकट्ठे रहने बहुत मुश्किल है। अगर प्रेम की पराकाष्ठा होती जा रही है तो अपने आप ही बाहर निकलता जाएगा सब कुछ। आइए चलते हैं। धन्यवाद सुंदर साथ जी। चलते हैं रमेश भाई जी की तरफ, अति सुंदर अति प्यारे वाणी गायन के लिए। प्रणाम जी रमेश भाई जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सोनिया दीदी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज का वाणी गायन कीर्तन प्रकरण 30 का है। चिन्हे क्यों कर ब्रह्म को, ये तो गुण ही के अंग विकार। बाजी गरे बाजी रची, मूल माया ते मोह अहंकार। माया ते मोह अहंकार, जाको पीड़ प्रतिबिंब प्रकृति। पांच तत्व ही को आकार, माहे खेले निर्गुण व्यापक। लिए माया मोह अहंकार, लिए माया मोह अहंकार। लोक 14 दसो दिल, सब नाटक स्वांग संसार। आवे नैन श्रवण मन वचन, ये सब माया मोह अहंकार। ये सब माया मोह अहंकार। क्या दानव क्या देवता, क्या तीर्थंकर अवतार। ब्रह्मा विष्णु महेशनो, सो भी पैदा माया मोह अहंकार। सो भी पैदा माया मोह अहंकार। अब औरन की मैं क्या कहूँ,
जो बड़ को काए हार। जल जैसे तरंग तैसे उठे माया मोह अहंकार। उठे माया मोह अहंकार। जो बंद बांधे बाप ने बेटे चले जाए तीन लार। जीव उर्जे जाली छल की ये सब माया मोह अहंकार। ये सब माया मोह अहंकार। दायरे मसित अपसारे सब लगे माहे रोजगार। बाहर दिखावे बंदगी मोहे माया मोह अहंकार। मोहे माया मोह अहंकार। जुदे जुदे बेखदर्शनी अनेक इष्ट आचार। दरे नाम धनी के जुदे जुदे कहने चले माया मोह अहंकार। कहने चले माया मोह अहंकार। खोज खोज खट शास्त्र हुई अनेक वचन विस्तार। कर्म उपासना ज्ञान की वाणी थकी मोह माया मोह अहंकार। वाणी थकी मोह माया मोह अहंकार। शब्द सुने एक दूजे के फिर फिर करे विचार। शिव कर नाम धरे अपने सब मगन माया मोह अहंकार। सब मगन माया मोह अहंकार। हे वाणी कथे सब गम वाहे गुज शब्द है पार। सोए कैसे कर समझ ही मोहरे माया मोह अहंकार। मोहरे माया मोह अहंकार। ये खेल किया जिन खातिर सो तो कोई है सिरदार। जो लो न होवे जाहिर तो लो उड़े न जाए माया अहंकार। लो उड़े न जाए माया मोह अहंकार। ऐसे खेल अनेक अनेक क्षीण में करे अज्ञाय करता। सो करतार ठार क्यों पाइए। जो लो उड़े न माया मोह अहंकार। जो लो उड़े न माया मोह अहंकार। महामत हासी सब जाहिर मिले अक्षरातीत बरतार। वैराट हासी ने चल उड़्यो माया मोह अहंकार। उड़्यो माया मोह अहंकार। जिन्हें क्यों कर ब्रह्म को हे तो गुण ही के अंग को विकार। बाजीगरे बाजी रची बाजीगरे बाजी रची। मूल माया ते मोह अहंकार। मूल माया ते मोह अहंकार। माया ते मोह अहंकार। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, कितना प्यारा
माया मोह अहंकार के बारे में बताया सुंदर साथ जी। कहते हैं बीच में आया था, धनी के कितने नाम रख के हम बैठे हैं और उन्हीं नामों में फंसे जा रहे हैं। और ये भी माया मोह अहंकार, ये भी माया मोह अहंकार। तो धनी को पहचान लीजिए, उनके सब नामों से प्यार कर लीजिए, उनकी सब उपाधियों से प्यार कर लीजिए। ये खेल बहुत आसान उत्सव जैसा हो जाएगा। और साथ में प्रेमिला बेन बोल रहे थे ना, ऐसे लग रहा था साथ साथ जैसे इंस्ट्रूमेंट बज रहा हो ना, एक बहुत संगीतमयी। जब दो मिलकर गाते हैं ना युगल में तो खूब आनंद आता है। और जूम ने इतना सहयोग किया आज की एक की आवाज भी नहीं कटने दी जूम ने। ये धनी की बहुत बड़ी मेहर। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ऐसे लग रहा था अनवरत ये एक नित्य पाठ नहीं होता, जैसे अनवरत चलता जाता है और कानों में रस घोलता जाता है घोलता जाता है, ऐसा लग रहा था आज। बहुत सुंदर। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। हम सब सुंदर साथ जी को कमलेश भाई जी जैसा हीरा देने के लिए आपका शुक्राना कभी अदा नहीं किया जा सकता। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। अति सुंदर अति प्यारा ई मंथन और हमारी ई बुक। सुंदर साथ जी कितना प्यारा सुंदर साथ जी सेवा करते हैं, क्या बताऊं। सेवादारों की बात आती है, ब्रज की बात आती है, मुझसे रुका नहीं जाता। सेवादारों की बात आती है तो ऐसे लगता है इसी में बह जाऊं, जितनी सेवा सुंदर साथ जी कर रहे हैं। 1 मिनट पहले एक खुशखबरी दे दूं सुंदर साथ जी आपको, पोस्ट तो आएगी, सबके लिए आएगी, पर हमारे परिवार के लिए, एसपीजेवी परिवार के लिए सेवादारों को खूब खूब बधाई। ये आपकी सेवाओं का परिणाम है सुंदर साथ जी कि आज हमारा श्री प्राणनाथ जी वाणी चैनल, छोटा सा एक यूट्यूब चैनल, एक बूंद बराबर, आज वो 35,000 सुंदर साथ उसमें जुड़ चुके हैं। 35,000 सुंदर साथ जी का मिलावा इसमें हुआ है। एंड द क्रेडिट गोज टू हमारे श्री राज श्यामा जी की मेहर, सतगुरु और साथ में सभी परमहंसों का आशीर्वाद और मेरे निस्वार्थ जो सेवा भावी सुंदर साथ ने दिन रात एक कर रखा है ना, दिल के लखते जिगर होते हैं ना सुंदर साथ जी, हृदय के बहुत करीब, उन सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये व्यूज देखने वाले सुंदर साथ, आगे बांटने वाले, रोज बैठने वाले सुंदर साथ जी, रोज लाइक्स एंड शेयर्स, जाने कितनी अनवरत सेवाएं करने वाले, सब सुनने की सेवा भी उसमें काउंट होती है सुंदर साथ जी। बैठने की सेवा, चैट में हैंड रेज, बहुत सारी छोटी से छोटी, छोटे से छोटे स्प्रिंग से लेकर बड़ी से बड़ी कलपुर्जा जो होता है ना, मशीनरी होती है, सारे सुंदर साथ जी का अपना अपना रोल। आपका ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। धनी की मेहर, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और अभी ये हुआ भी नहीं था, अभी तो कुछ बाकी थे, सेवा होकर आ चुकी थी 35,000 के कंप्लीट होने की, क्योंकि पूर्ण विश्वास था कि आज हो जाएंगे। तो आज हम उस पोस्ट को शेयर करेंगे मिलकर सुंदर साथ जी, मैं उसको पोस्ट कर दूंगी, सब सुंदर साथ मिलकर उनको शेयर करेंगे। आइए चलते हैं। द क्रेडिट गोज टू जो नींव है सुंदर साथ जी, हमारे पूज्य स्वामी जी का टीका। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारा इसी टीका से उद्धृत पूज्य स्वामी जी की चर्चा की ओर। यदि आप राज्य का प्रतिदिन ध्यान करें, चितवनी करें, तो राज्य क्या है। टीका आया कहां से है सुंदर साथ जी? महामती जी की वाणी से, आवेशित वाणी, प्राणनाथ जी का कोटान कोट, उनका आभार शब्द है ही नहीं व्यक्त करने के लिए। कहते हैं निर्विकारता की पराकाष्ठा और प्रेम की पराकाष्ठा। बस सुंदर साथ जी प्रेम पर ध्यान रखना है, प्रेम अंदर उपजता चला जाएगा। सारे विकार, चाहे वो ईर्ष्या के हों, चाहे वो द्वेष के हों, चाहे वो कटुक विचार हों किसी के प्रति, वो सारे बाहर बह कर निकलते जाएंगे, मोम की तरह बह जाएंगे और हमें पता भी नहीं लगेगा। उस प्रेम के सागर को अपने हृदय में धारण करेंगे तो आपके विकार दूर होते जाएंगे। 2 वेज हैं सुंदर साथ जी, मुझे ऐसा लगता है दो तरीके होते हैं। या तो विकारों पे काम कर लें,
कि विकारों को निकाल दें, या फिर प्रेम के सागर पे नजर रख लें। आनंदमयी तो ये है कि उनके चरणों पे रख लें। कैसे रख सकते हैं? वाणी मंथन के थ्रू। वो ध्यान हर समय उसमें लगा रहे, विकार ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे। या फिर विकारों पे नजर रख लें और इनको दूर करने का प्रयत्न करते रहें। जैसे ही नजर आए कीजिए, पर नजर इन पे मत रखिए। पूरा दिन ध्यान किस पे देना है? राज्य पर देना है, पर स्वयं का अवलोकन जरूर करते जाएं। रोज रात को बैठकर सोचिए आज कुछ हुआ है, कल से नहीं होगा, उसको रिपीट नहीं करेंगे इस गलती को, पर नजर हर समय हर पल रोम रोम में उसका एहसास होना चाहिए। कहते हैं विकार दूर होते जाएंगे तो क्या होगा? आपके अंदर प्रेम का स्वरूप बसता जाएगा। ये होगा कैसे? प्रेम के सागर को अपने हृदय में धारण करेंगे। ये वाणी के थ्रू हो सकता है, क्योंकि वाणी ही प्रेम का सागर है। ज्ञान का सागर ही प्रेम का सागर बनने लगता है जैसे जैसे हम उसको आत्मसात करने लगते हैं। रहनी बदलने लगती है। ज्ञान का सागर जितनी जितनी रहनी बदलेगी, नहीं तो वाणी मंथन तो किया पर उसको रोज के व्यवहार में उतारा नहीं। प्रेम प्रेम अब या ही रट लगाऊं, रट तो लगाई सुंदर साथ जी, प्रेम प्रेम की रट तो लगाई, उतारा है नहीं। जैसे ही परिस्थिति आई हम उतर पड़े कटु वचन बोलने के लिए, हम उतर पड़े दिलों को दुखाने के लिए। राज्य के हुक्म को समझा नहीं, हम उतर पड़े सुंदर साथ जी हाथ में पत्थर लेकर। तो उस प्रेम प्रेम को रटने का फायदा क्या हुआ? फिर अभी तो परिस्थिति आई थी। धैर्य रखिए, संयम रखिए सुंदर साथ जी, क्योंकि इस बार दोनों तरफ अंगनाओं का अखाड़ा है। देखिए, धैर्य से देखिए राज्य कहाँ लेकर जाते हैं इसको। जरूर उन्होंने सॉल्यूशन निकालना है इस बार। बहुत साल हो गए इसी मुद्दे पर एक दूसरे के लिए आंखें चढ़ाते हुए, भौहें चढ़ाते हुए बहुत समय हो गया। अब खेल के अंतिम चरण में प्रवेश करना है, तो इसको राज्य धीरे धीरे देखिएगा कैसे क्लीन करते हैं। बस एक चीज मैटर करती है, हमने उस समय कैसा व्यवहार किया। क्या हमने आग में घी डालने का व्यवहार किया या उस आग को बुझाने का प्रयत्न किया? हमारा रोल डिसाइड करेगा। आपको पता है सुंदर साथ जी, जब रास में हमारे ऑडिशन चल रहे थे ना, ऑडिशन क्या होता है? जो अगला नाटक होने वाला होता है ना, उसके रोल डिसाइड करने को फिल्मों में ऑडिशंस होते हैं ना। हमें रास में पता नहीं था हमारे ऑडिशन चल रहे हैं, हमें पता नहीं था। हम जो व्यवहार रास में उस समय कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम जब काल माया में उतरेंगे, हमें वैसा ही जीव प्रदान किया जाएगा, वैसा ही रोल प्रदान किया जाएगा। जो विचार मेरे मन में उस समय उठ रहे थे, चाहे वो अंतर ध्यान का समय था, चाहे वो केसरबाई और इंद्रावती जी का प्रेम संवाद कहें, विवाद कहें, उस समय मेरे मन में क्या विचार उठ रहे थे, उसने मेरा रोल डिसाइड कर दिया था कि देवचंद्र जी के संग जब हम उतरेंगे, श्यामा महारानी के संग, तो मुझे कैसा जीव मिलने वाला है। आपको सुंदर साथ जी पता है, इस समय भी ऑडिशन चल रहे हैं। इस समय भी हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं लगता परिस्थिति में। यही तो विवेक बुद्धि होती है, इसी को तो जागृत बुद्ध कहते हैं सुंदर साथ जी। हम सोचते हैं जागृत बुद्ध अलग, वो आती है जब हम शायद मंदिर में जाते हैं, निर्णय लेने के समय ही काम आती है विवेक बुद्धि, और उसमें जब प्रकाश आने लगता है उसी को जागृत बुद्ध प्रैक्टिकली कहते हैं, जो हमारी रहनी को प्रकाशित करके जाती है। ये किताबों में ही नहीं होती सुंदर साथ जी। पिया के अंग को एक शब्द या किताब समझ लिया और उससे नाता उसी समय तक रहा जब तक हम पढ़ रहे हैं। दैट इज नॉट प्रैक्टिकलिटी, दैट इज नॉट जागृत बुद्ध। वो शब्दों में वो कंठ की शोभा होती है। इस समय हमारे ऑडिशन चल रहे हैं कि हमारा अगला खेल कैसा होने वाला है। इसी तन में हमने धनी को पाना है या नहीं पाना, हमारा इस समय ऑडिशन चल रहा है। इसी समय सुंदर साथ जी निर्धारित हो जाएगा, डिसाइड कर लिया जाएगा कि मेरा जीव किस तरफ जाएगा। अब प्रेम के सागर में गोते लगाने हैं कि घृणा के सागर में लगाने हैं? पत्थर उठा के खड़े होना है या फिर सबके लिए प्रेम लेकर खड़े होना है? अभी डिसाइड कर लीजिए, राज्य के चरणों में जाना है या नहीं जाना है।
अपने इस जीव के लिए थोड़ा दर्द है कि नहीं है, अंदर जो आत्म बैठी है उसके लिए दर्द है या नहीं है, उसको धनी से मिलना है या फिर किसी और जीव का संग उसको करना है। बहुत ध्यान से डिसाइड कीजिएगा अपने डायलॉग्स इस समय, बहुत ध्यान से एक्शंस डिसाइड कीजिएगा। ऐसे सोचिएगा कि मेरा ऑडिशन चल रहा है, पता नहीं मेरा जीव मेरे इस एक्शन की वजह से अब आगे इसको क्या भुगतना पड़ेगा, अभी हमारे हाथ में है। सुंदर साथ जी, पत्थर लेके मत खड़े होइए, उस अग्नि में घी मत डालिए। सुंदर साथ जी, घृणा की अग्नि में घी मत डालिए, चोंच में पानी, इतना सा पानी लेके भी खड़े हो गए ना और उस आग में डाल दिया बुझाने के लिए, शायद आग तक पहुंचते पहुंचते हमारे अंदर वो पानी हो भी ना, पर भाव तो था ना पानी डालने का ही। अपनी चोंच की चिंता मत कीजिए कि बड़ी छोटी है, पर जरूर वो लेके खड़े हो जाइए प्रेम रूपी जल। देखिएगा धनी से कितनी करीबी नजदीकियां महसूस होती हैं आपको, अपनी रहनी में, रोम रोम में उसका एहसास होने का अर्थ क्या होता है। सुंदर साथ जी, हमारे व्यवहार में उसकी सुगंधी आने लगती है, आप ब्रज को जीने लगते हैं, रास को जीने लगते हैं, जागनी रास को, उसके बाद जागनी रास को लाइव जीने लगते हैं। सुंदर साथ जी कहते हैं, जब आया प्रेम सुहागी तब मोह जल लहरा भागी। या तो पहले मोह जल लहरा भगा लें फिर प्रेम आ जाएगा, या जब प्रेम आएगा तो ऑटोमेटिक भाग जाएंगी। पहले लहरा भगाओ फिर प्रेम लेके आओ, डबल प्रोसेस है। प्रेम आ गया, लहरा अपने आप भाग जाएं, ये सिंगल प्रोसेस है। तो इसीलिए तो कहते हैं सुरता एक ही राखिए मोल मिलावे माहे। कहना बहुत आसान है, मोल मिलावे में सुरता रखने के लिए दिल मोम होना चाहिए, अति निर्मल, अतिशय निर्मल होना चाहिए। सुंदर साथ जी, किसी के प्रति कोई भी इस प्रकार का भाव अगर अंदर बैठा है ना तो वो उसको निर्मलता लेने नहीं देता। कहते हैं आप अक्षरातीत को अपना हृदयेश्वर मानेंगे तो ये माया क्या करेगी। सब सुंदर साथ के लिए एक सुनहरा अवसर है कि राज्य ने आपको अपने प्रेम के स्वरूप की पहचान दी है। प्रेम का स्वरूप कहाँ है, मूल मिलावे में, और कहाँ है, ऊपर तले अर्स ना कहया, अर्स कहया मोमिन कलूब। आपकी आत्मा का हृदय ही परम धाम है और उसमें आपका प्राणेश्वर बैठा है। प्रतिदिन सुंदर साथ जी को चाहिए कि आंखें बंद करके कुछ क्षण अपने हृदय में, अपने हृदयेश्वर की उस मोहिनी सूरत को निहार ले, जिसको देखने के बाद कुछ और देखने की चाहत ही नहीं रहती। यहां तक कि उसकी मोहिनी सूरत को निहारने की इच्छा, बलवती इच्छा आ जाए ना सुंदर साथ जी, बहुत बलवान, तो उसके बाद हृदय में और कुछ रहता ही नहीं है, बस वो इच्छा रहती है कि मुझे तुझसे मिलना है पिया। और मुझे ये भी पता है धनी, आप क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो, मेरे जीव में विकार हैं। बल दीजिए पिया, ऐसी परिस्थितियां यहाँ पैदा कीजिए जो मेरे जीव को बल दे सकें। हम ऐसे ही मांगते हैं पिया से। मैं जो करती थी ना, अपनी गलतियां बता रही हूँ सुंदर साथ जी, मुझे बल दीजिए, मुझे बल दीजिए। ऐसे ही थोड़ी आ जाता है, लो तथास्तु, ये लो बल आ गया तुम्हारे पास, लो जादू की झड़ी घुमाई और ये लो बल ले लो। ऐसे नहीं होता। अपने परम हंसों के जीवन को देखिए, धनी श्री देवचंद्र जी के जीवन को देखिए, मिहिर राज जी के जीवन को देखिए, अपने सतगुरु के जीवन को देखिए। परम हंसों की भी तक क्यों पढ़नी होती है, जादू की छड़ी नहीं घुमाई राज जी ने, ये लो बल, परिस्थितियों ने बल दिया है, क्योंकि यहाँ पर जीव का संसार है, रहनी का संसार है, यहाँ पर करना पड़ता है, उसके बाद बल मिलता है और फिर इश्क ले के धाये की स्थिति बनती है। परिस्थितियों से हम डरते हैं और बल हमको चाहिए, ये नहीं चलेगा सुंदर साथ जी, दिस विल नॉट वर्क। परिस्थितियों से डरना बंद करना पड़ेगा।
चाहे जो हो पिया मुझे तू चाहिए। अगर ये पुकार सच्ची है तो आसपास से डरना बंद कर दीजिए सुंदर साथ जी। जो परिस्थितियां तू देगा ज्यों जानो त्यों रखो, इसको कहते हैं। हम कहते हैं कंफर्ट जोन हमारा बना रहे। आ जाओ धनी, अब आ जाओ, बल भी दे दो, तुम भी आ जाओ, फ्री में सारा कुछ हो जाए। ऐसा नहीं होता सुंदर साथ जी। यहाँ पर रहनी करके कसनी की पेमेंट करनी पड़ती है यहाँ पे। और डरिए मत सुंदर साथ जी, हाय कसनी करनी पड़ जाएगी। जितनी बड़ी कसौटी उतनी बड़ी शोभा, जितनी बड़ी कसनी उतनी बड़ी शोभा। तो सुंदर साथ जी हमारी तो शोभा कितनी छोटी है ही नहीं, तो कसनी भी उतनी सी है। हमें घर बैठ के कहते हैं कर लो, परमहंसों को बाहर निकल के करना पड़ा क्योंकि उनकी शोभा भी बहुत बड़ी थी। उनके कंधों पर कितने सारे सुंदर साथ की जागनी का उत्तरदायित्व राज्य ने रखा था, हमारे कांधों पे नहीं है। हम तो थोड़ा सा संदेश भी दे देना इधर उधर तो राज्य खुश हो जाते हैं। देवचंद्र जी रीझ जाते हैं, कोई एक नया सुंदर साथ लेके आ गया रीझ जाते हैं। उससे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि तुम मेरी तरह खोज के आओ, सारा कुछ नहीं करते। हमसे एक्सपेक्टेशंस हैं घर बैठ के अपने व्यवहार को सुथरा रख लें, साफ सुथरा रख लें, किसी का दिल ना दुखाएं और जितना हो सके संदेश देते रहें, अपना स्वाध्याय करते रहें, वाणी मंथन चितवन करते रहें। आसपास अगर कोई परिस्थितियां इसको रोकने के लिए आती हैं तो विवेक बुद्धि रख के उसको टैकल करें, बिना किसी का दिल दुखाए करें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। जहां बोलना जरूरी ना हो वहां चुप रहें सुंदर साथ जी। वाणी मंथन मत रोकें, चितवन मत रोकें, किसी को संदेश देना नहीं रोकें, परंतु जहां बोलना जरूरी ना हो वहां मत बोलें। कहते हैं मीठा बोलिए नहीं तो मौन रहिए, मीठा कीजिए नहीं तो न्यूट्रल रहिए, मत कीजिए, कुछ मत कहिए सुंदर साथ जी। कहते हैं जो हृदयेश्वर की उस मोहिनी सूरत को निहार ले, श्री कृष्ण जी सामने खड़े होते थे, उनके बाद किसी को निहारने की इच्छा नहीं होती थी, पूरे दिन अखियां उनको ढूंढती रहती थी। अब भी यदि एक झलक उनकी मिल जाए तो और कुछ देखने की इच्छा नहीं होगी, पूरा दिन ये आंखें उसको ढूंढती रहेंगी, उसी छवि को पलकों में बंद कर लेंगी और फिर वो खुली आंखों से भी दिखाई देगा। कहते हैं जिसके प्रेम में डूबने के बाद अन्य किसी की चाहत नहीं रहती, सारा संसार ठुकरा भी दे तो लगता है कि मैं तो, ये बहुत सुंदर है। ये हमने परमहंसों के जीवन में देखा है, ये हमने मिहिर राज जी के जीवन में देखा है सुंदर साथ जी। कहते सारा संसार भी अगर खिलाफ खड़ा हो, कल बाल आत्मदर्शनम की लास्ट शिक्षा हमारे सुंदर साथ के हृदय में पहले ही आ गई थी, यही था वो, सारा संसार भी आपके खिलाफ खड़ा होना तो घबराना नहीं, अगर आप सत्य पे हैं। जो सत्य अहम से पैदा हुआ नहीं है, जो सत्य अंधश्रद्धा से पैदा हुआ सत्य नहीं है कि हम इसको सत्य मानते हैं तो वो सत्य, ब्रह्मवाणी का प्रमाण जुड़ा है उसके साथ, बीतक साहब का प्रमाण जुड़ा और वो सत्य प्रमाण जुड़ा है, हमारे दृष्टिकोण का प्रमाण नहीं है वो सुंदर साजी। एब्सोल्यूट ट्रुथ जो कहते हैं ना जिसको, उसके साथ अगर खड़े हैं और पूरा संसार खिलाफ खड़ा है तो उसको किसी की परवाह नहीं होती। मिहिर राज जी सोचिए जब आए थे, उन पे अरब से आए थे, क्या इल्जाम लगा दिया गया था, मेरे भाई का धन खा गया। हमें तो इतनी सी घटना ही बताई गई बीतक साहब में, क्योंकि 6000 समथिंग चौपाइयां ही रखनी थी ना, कितना लिखेंगे उसमें, जाकर बातें होंगी कि सुंदर साथ ने भी क्या क्या कहा होगा आसपास के। कुछ तो बालबाई जी और बिहारी जी के पक्ष में होंगे, तब तो देवचंद्र जी तन से थे, धनी जी थे तन से। कितने सुंदर साथ के हृदय में शक आया होगा कि हो ये क्या कर दिया मिहिर राज ने, 4 साल से मिले भी तो नहीं है, 5 साल से मिहिर राज जी से, वैसे भी नैनों से दूर थे, आंखों से दूर थे, बिहारी जी हर समय पास थे वहां पे। कितनों ने विश्वास करके ये सोचा होगा कि हाय ये क्या कर दिया मिहिर राज जी ने।
तब भी वो डगमगाए नहीं। 2 साल वहीं रहे सुंदर साथ जी, जामनगर में ही बैठे रहे। उनको कुछ दिखाई नहीं देता था। उनकी नजर किस पे थी? मेरे मेरे धनी श्री देवचंद्र जी, मेरे सतगुरु मुझे बुलाते क्यों नहीं, मेरा प्रणाम स्वीकार क्यों नहीं करते, मुझ पे क्या इल्जाम लगे, मुझे क्या हुआ, लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, डजंट मैटर, क्योंकि वो सच के साथ खड़े हैं। इसीलिए उसको क्या लगता है, या तो वो विरहा के सागर में होता है या फिर प्रेम और आनंद के सागर में। प्रेम और आनंद के सागर में कौन होता है? जिसको हृदयेश्वर की मोहिनी सूरत को निहारने को मिल जाता है। नहीं तो वो विरहा के सागर में होता है, पर संसार का विरहा नहीं, उसको देखने का, उसके दर्शनों के विरहा में होता है कि मुझे बस तू चाहिए पिया। ये दुनिया पूरी मेरे खिलाफ खड़ी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुझे जाहिर करने के लिए मुझे खड़ा होना पड़ता है और 1000 गालियां खाने पड़ती हैं, पत्थर खाने पड़ते हैं, तब भी मैं तैयार हूं, क्योंकि मेरी लौ तेरे चरणों से लग चुकी है। अगर सुंदर साथ की इसमें कोई भलाई होती है तो फिर तैयार हैं सुंदर साथ जी, चाहे चाहे जान भी चली जाए आज, फिर भी तैयार है। आज औरंगजेब का दरबार ऐसा ही है, हर एक को खड़े होना है, पर बिना कड़वा बोले प्रेम से खड़े होना है। सुंदर साथ जी कहते हैं, मोह के रिश्तों को देखिए, प्रेमी प्रेमिका होते हैं। और मैं सच बताऊं, आज औरंगजेब का दरबार हम सबके अंदर ही लगा हुआ है, बाहर से ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। अपने ही विकार वो दरबार लगा के बैठे हैं, हमारे ही विकार दरबारी के रूप में अंदर बैठे हैं, जो हमें धनी की ओर बढ़ने नहीं देते। मोह के रिश्तों को देखिए, प्रेमी प्रेमिका होते हैं, कभी खूब लगाव रखते हैं, ये कितना होता है सुंदर साथ जी, बाद में विवाह होता है, फिर लड़ने लग जाते हैं। ये मोह का रिश्ता है, ये प्रेम नाम दिया जाता है प्रेम विवाह, पर वो मोह विवाह होते हैं, जो पहले तो बहुत लगाव रखते हैं और फिर लड़ने लगते हैं, फिर एक दूसरे से अलग तक हो जाते हैं। पिता पुत्र में अनबन हो जाती है, माँ बेटे में अनबन हो जाती है, भाई भाई एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ करतार ने सबको स्वार्थमय बनाया है। सो भी कबीले स्वार्थी, दुख आए ना कोई अपना। ये संसार ऐसा है, कठोरता का संसार है। अभी अभी क्या हमने वाणी गायन भी यही सुना सुंदर साथ जी, कि ये मोह का संसार है, स्वार्थ का संसार है। लेकिन इस संसार में आत्मिक धरातल पर जो किसी को पवित्र हृदय से चाहता है, तो वो अपने हृदय में प्रेम का एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करता है, जिस पर चलते चलते वो प्रेम के अनंत सागर में डुबकी लगाने के योग्य बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कठोर संसार में, इस स्वार्थमयी संसार में, आत्मिक धरातल पर अगर किसी को पवित्र हृदय से कोई चाहता है, और ये प्रेम केवल और केवल विरले सुंदर साथ के अंदर हो सकता है सुंदर साथ जी, जिसको ना सुंदर साथ में कोई गोरा दिखाई देता, ना काला, ना धनी, ना निर्धन, ना उसके कपड़े दिखाई देते हैं, ना जाति दिखाई देती है, ना उसकी भाषा दिखाई देती है। सुंदर साथ हर रूपों में प्यारा लगता है, ऐसे लगता है जैसे राज्य आपका रूप लेके आ गए हैं। ऐसा आत्मिक प्यार केवल सुंदर साथ ही कर सकते हैं, और वो भी बहुत विरले सुंदर साथ कर सकते हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि जीव के स्वभाव लगे हैं ना साथ में। जो जो जागृति की ओर बढ़ रहे सुंदर साथ होते हैं, कहते हैं सुंदर साथ जी ये बहुत सुंदर है। इसमें स्वामी जी ने पुष्टि कर दी है, जो हम रोज बोलते हैं, डिस्कस करते हैं आपस में, इसमें उन्होंने मोहर लगा दी है, पुष्टि कर दी है कि आप इसको ना इस एंगल से देखिएगा। इस संसार में आत्मिक धरातल पर जो किसी को पवित्र हृदय से चाहता है, तो वो क्या करता है, किसी को मतलब सुंदर साथ कोई चाहा जा सकता है। आत्मिक धरातल पर तो आत्मा कोई चाहेंगे ना, आत्मा सुंदर साथ जी के अंदर है, वो सारे ब्रह्मांड से प्यार कर सकता है, स्नेह कर सकता है, पर आत्मिक प्रेम तो आत्मा के प्रति आएगा, सुंदर साथ जी के प्रति आएगा। कहते हैं जो भी ऐसा करेगा
तो उसके हृदय में क्या चेंजेस आएंगे? अगर हम पवित्र हृदय से सारे सुंदर साथ को बराबर रख के चाहते हैं, चाहे उनके जीव के स्वभाव कैसे भी व्यवहार कर रहे हो, हमारे हृदय से, मेहरों वाले के पास मेहर के थान है, कोई चोर भी आता है तो उसको बोलता है ले मेहर का थान ले जा। हमारे पास अगर प्रेम है ना सुंदर साथ जी, कोई कटु भी बोलने हैं, ले प्रेम ले जा तुझे राजी से प्रेम हो जाए। बाबा फरीद कहते जा तुझे इश्क हो जाए। वो बद्दुआ भी देते हैं तो इश्क की देते हैं जो दुआ बन जाती है। सुंदर साजी, जा तुझे इश्क हो जाए, जा तू मेरे राजी के करीब हो जाए। ये निकलना चाहिए हमारे हृदय से। जिसने गालियां भी निकाली हो ना, उसको भी बोलो राजी तुझे अपने हृदय के सबसे पास वाले कोने में रख ले, ताकि सारी कलुषता ये मिट जाए। ये होते हैं प्रेमी सुंदर साजी। और अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? क्या किसी, ये हम रोज बोलते हैं, आज स्वामी जी की मोहर इसमें दिखाई दी मुझे, और वो ब्रह्मवाणी के अनुरूप है सुंदर साजी। क्या होगा इससे? दूसरों का भला होगा, मुझे नहीं पता। उनके हृदय की कलुषता मिट जाएगी, मैं नहीं जानती। पर हमारे हृदय में क्या चेंजेस आएंगे, उसके लिए करना है। धनी की ओर स्वार्थ को भी मोड़ दीजिए सुंदर साजी। यहाँ दुनिया का स्वार्थ करने की बजाय ना, धनी की ओर, गुणंग इंद्रियों को फिराए का प्रकरण है ना, स्वार्थ को भी मोड़ दीजिए। कैसे? प्रेम करने से मेरे हृदय में तू बस जाता है, इसीलिए मुझे प्रेम करना है। किसी दूसरों पे एहसान नहीं करना, देखो उन्होंने तो मुझे ऐसा कहा, मैंने तो बड़ा मीठा बोला, इसके लिए नहीं। ये तो अहंकार ले लिया, ये तो अहम पैदा हो गया कि उन्होंने बुरा किया, मैंने तो, ये तो पूरी दुनिया कर रही है सुंदर साजी, हमने क्या अलग कर लिया? हम तो प्रेम की ध्वजाएं हैं ना। अहंकार नहीं लेना, क्योंकि हमने किसी के लिए किया ही नहीं, मैंने तो अपने लिए किया, क्योंकि इससे मेरा प्राणेश्वर मेरे हृदय में आता है। क्या कहते हैं? अगर ध्यान दीजिएगा, इस संसार में आत्मिक धरातल पर जो किसी को पवित्र हृदय से चाहता है, सुंदर साथ जी को इसमें मैं रिप्लेस करती हूं, तो वो अपने हृदय में प्रेम का एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करता है जिस पर चलते चलते हमारे हृदय में प्रेम की पगडंडी बन गई। सुंदर साथ जी, सूने पत्थर जैसे हृदय में, जहां चट्टाने ही चट्टाने बिखरी पड़ी थी, सूखा पड़ा था बिल्कुल, और इतने पत्थर थे अंदर, उसमें पगडंडी बन गई प्रेम की। क्या किया? उस पे फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, राज जी जानते। जाओ आपको धनी मिल जाए, मेरे से भी पहले मिल जाए। कोई भी ऐसा विचार नहीं निकला जो उनके लिए कटु निकला हो कि हाय हाय ये तो जीव सृष्टि है, ये तो ऐसे। अपना पता है, स्वर्ग बैकुंठ देखा है आज तक? ब्रजराज देखी है अखंड होती हुई कभी भी? दूसरों को ताने मारते फिरते हैं, इसने योग माया जाना है, इसने वहां जाना है। आज तक पन्ना जी की तरहटी में कभी जाके देखा है? सुरता लगी है कभी? इस काल माया में ही है ना वो, तो कभी लगी है सुरता वहां जाके? दूसरों को कहते हैं अभी तेरी नाव खुद समुद्र में है, कभी भी डूब सकती है, तू दूसरों के नाव को बोल रहा है तू ऐसा है तू वैसा है, तेरी कहाँ पहुंचेगी? तेरी तो खुद भी पहुंची नहीं है अभी, क्यों ताने मारती है किसी और को? तो सुंदर साथ जी अपने हृदय में प्रेम का मार्ग प्रशस्त करता है, पगडंडी बन गई जिस पर चलते चलते वो क्या हो जाता है? वो पगडंडी पहुंचती कहाँ है? और जितना जितना प्रेम करते जाएंगे अगली पगडंडी बनती जाएगी। यहां तक किया, अब और सुंदर साथ से किया आगे का रास्ता। फिर आगे का रास्ता रोकना नहीं है, एक बार प्रेम कर लिया तो बन गई पूरी पगडंडी। ऑन द वे हैं हम, रोज रोज उस पे पत्थर डालते हैं हम अपने विकारों से, रोज रोज प्रेम निकलता है तो आगे का रास्ता। जैसे जैसे सपोज हम अपने घर से पन्ना जी के लिए निकले, अब गाड़ी शुरू की, कार स्टार्ट की, उसकी लाइट जलाई, रात थी, रात को स्टार्ट की हमने जर्नी, लाइट जलाई तो लाइट से सीधा पन्ना जी थोड़ी दिखना शुरू हो जाएगा। कितना दिखेगा? आगे का थोड़े से मीटर दिखेंगे उस लाइट से सिर्फ।
तो प्रेम करेंगे ना, थोड़े से मीटर की पगडंडी बनेगी, उसके बाद फिर प्रेम करना पड़ेगा, फिर लाइट प्रेम की जलती रहनी चाहिए, तो कुछ कुछ मीटर क्लियर होते जाएंगे और अंत में पन्ना जी पहुंच जाएंगे, प्रकाश हो जाएगा। तब तक पहुंचते पहुंचते इतना प्रेम कर लेना कि दिन निकल आएगा, पूरा प्रकाश। इसको कहते हैं वाणी का प्रकाश। सुंदर साथ जी कहते हैं उसके बाद कहाँ डुबकी लगाने के योग्य हो जाता है? इस हृदय में कैपेसिटी नहीं है, तभी तो अंदर बैठे राज्य भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दिखाई दे रहे? हर एक दावा लेके बैठा है मेरे अंदर राज्य की बैठक है, तो दिखाई क्यों नहीं देते? अपने अंदर ही बैठे पिया जी क्यों नहीं दिखाई दे रहे? सुंदर साथ जी कोई तो ऐसी बात होगी, वो बात कौन सी है? कहते हैं जब हम यहाँ पे सबसे प्रेम करेंगे तो उसके बाद हमारा हृदय तैयार होगा, वो प्रेम के अनंत सागर में डुबकी लगाने के योग्य बन जाएगा। इसलिए प्रेम करना है सबके साथ, कोई एहसान नहीं करना इस दुनिया के ऊपर हमने प्रेम करके। जब हमारा हृदय इतना पवित्र हो जाए, सबके लिए उसके अंदर प्रेम तैरने लगे, प्रेम प्रवाहित होने लगे, तो समझ लीजिए अब आपके अंदर हाउ ब्यूटिफुल इज दिस। सुंदर साथ जी इस लाइन को पढ़ा जा सकता है, जब ये उतर जाएगी ना, अब आप समझ लीजिएगा। कहते क्यों दर्शन नहीं होते, क्यों दर्शन नहीं होते, महाप्रलय कब होगी, कोई प्रश्न नहीं आएगा। कहते अपने हृदय का आंकलन कर लो खुद ही बैठ के। जब हमारा हृदय इतना पवित्र, कितना पवित्र, सबसे सबको पवित्र हृदय से चाहने लग जाए सबको, तो समझ लीजिए अब आपके अंदर परम धाम को देखने की क्षमता विकसित हो गई है। अब हुई है। जब तक सबके लिए प्रेम नहीं निकलता अंदर से, तब तक उसमें क्षमता ही नहीं है, योग्यता ही नहीं है। गाते रहें, पढ़ते रहें, बैठे रहें, वो योग्यता लानी पड़ेगी। सिर्फ पढ़ पढ़ के नहीं आएगी, सिर्फ मंथन करके। ऊपर टीका पढ़ना मंथन नहीं होता। सुंदर साथ जी मुझे ऐसा ही लगता था, अर्थ पढ़ लिए, अब तो भावार्थ भी पढ़ लिए, मंथन हो गया। वो भी शब्द ही तो है, देखा जाए तो शब्द ही रह गए अगर, तो फिर मंथन नहीं होता। जब तक वो व्यवहार में नहीं उतारा जाता, जब तक मक्खन निकल गया। सुंदर साथ जी क्या करें उस मक्खन को? मक्खन निकाल के रख दिया हमारे परमहंसों ने, हमारे सतगुरु ने, उस मक्खन को खाना तो पड़ेगा ना। हमने कहा मंथन कर लिया, मंथन कर लिया, मक्खन निकल गया, समझ आ गया, मंथन कर लिया, उसको ग्रहण ही नहीं किया तो उसके गुण कैसे मिलेंगे? उसकी शीतलता, उसकी स्निग्धता, उसकी कोमलता। मक्खन शीतल भी होता है, कोमल भी होता है, वो अंदर स्निग्धता भी प्रदान करता है। अगर हृदय मेरा स्निग्ध नहीं हुआ, सूखा ही रह गया सबके लिए, तो उस मक्खन को देख देख के उस क्या करें? सुंदर साथ जी वो तो निकाल के रख ही दिया। हमने देख भी लिया, हमने पढ़ भी लिया, उसके बाद ना हमने ग्रहण किया और ना ही ग्रहण करके वो शीतलता आई हमारे अंदर। अगर नहीं आई तो फिर क्या फायदा होगा? सुंदर साथ जी पूर्ण रूप से ग्रहण कीजिए और वो मक्खन के गुण हमारे अंदर अब दिखने चाहिए, तब फायदा होगा। कहते हैं जब हमारा हृदय इतना पवित्र हो जाए, नहीं पूछना आज के बाद किसी से मुझे दिखाई क्यों नहीं देता, समझ जाना अपने आप सुंदर साथ जी की सबके लिए प्रेम निकल रहा है। अब आपके अंदर परम धाम को देखने की क्षमता विकसित हो गई है। परम धाम की चर्चनी करेंगे ना सुंदर साथ जी, उसकी चितवनी के, वो चितवन में परिवर्तित कैसे होगी? जब तक सबसे प्यार नहीं करते, चर्चनी चितवनी कभी नहीं बनेगी, चाहे कितनी बार उसको दोहराते जाएं हम। सुंदर सा बाहर के व्यवहार चेंज नहीं होते, बाहर के नहीं केवल अंदर से प्रस्फुटित नहीं होते, जब तक तब तक चर्चनी चर्चनी रह जाएगी, वाणी की चौपाइयां चौपाइयां रह जाएंगी। वो ज्ञान का और प्रेम का सागर बन के मेरे हृदय में उतर नहीं पाएंगी। कहते हैं अगर यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा, ये छोटा सा ही, छोटी सी 2 ही लाइनें हैं, अगर जीवन में उतार ली तो यहां पर खेल उत्सव बन सकता है। सुंदर साथ जी
आज भी हम 4 लोगों से बात करते हैं तो क्या सोचते हैं, इन्होंने बहुत गलत किया, इन्होंने ऐसा बोल दिया, इन्होंने ये कर दिया। कहाँ है प्रेम सुंदर साथ जी? घर जाना है ना, इसमें घर जाने की कोई बात है? सारा दिन अगर यही डिस्कशंस करते रहेंगे तो पिया के पास, इसमें पिया कहाँ है, इसमें धनी कहाँ है सुंदर साथ जी? कितना समय व्यर्थ हो गया इन बातों में। और केवल मंथन को हथियार बनाकर मत बैठ जाइए सुंदर साथ जी कि हम बहुत मंथन कर रहे हैं, हम राइट, हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। हृदय में प्रेम नहीं है तो फिर तो सुंदर साथ जी अर्थ हुए ना हुए हमारे लिए एक बराबर ही है। समझ 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 के भी अगर समझ ही नहीं आई, मुझे बोलना कैसे है, मुझे उठना कैसे है, मुझे बैठना कैसे है, मुझे खाना कैसे है, मुझे बात कैसे करनी है किसी के साथ कि उसका हृदय ना दुख जाए। आपको पता है पाती में क्यों इतनी लंबी बीतक चलाई है राज जी ने? पाती में कहते हैं उनको बोलना जैसे आप अपने बेटे को बुलाते हो ना वैसे हमें बुलाओ, और तुम भी जितना अपने पुत्र से प्रेम करते हो ना वैसे ही प्रेम करके रहना। अपने दुश्मनों के बीच में भी ऐसे रहना, उनके प्रति कभी दुर्व्यवहार मत करना। वहां पे ये मत समझना हमारे पास ज्ञान के पुलिंदे हैं, ये मत समझना वहां पे कि वो अज्ञानी है और हमारे पास बहुत वो है। आराम से प्यार से नीवे होकर रहना, वहां पे नम्र होकर रहना। वहां पे हमें सिखा रहे हैं, वो तो विनम्र ही थे सुंदर साथ जी, जो कसाले भी सह गए और उफ तक ना निकाली। वो हमें कह रहे हैं विनम्र होके रहना। कहते हैं अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो क्या होगा? नहीं करते भाई, नहीं हो रहा, चाहे आप प्रतिदिन कितनी भी परिक्रमा कर लीजिए। मैंने कितनी परिक्रमा देने वालों को, पूजा पाठ करने वालों को देखा है, भटकते हुए देखा है, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं सुंदर साथ जी, यहां एक और चीज जोड़ लीजिए, परिक्रमा करने वालों को, पूजा पाठ करने वालों को, वाणी मंथन करने वालों को भी देखा है, चितवन में बैठने वालों को भी देखा है हम सुंदर साथ जी ने, भटकते हुए देखा है। यही नहीं कि सेवा पूजा करने वालों को ही देखा है बस हमने ये सब, हम खुद अपने आप को देखते हैं ना सुंदर साथ जी, भटकते हुए देखा है। हम तब भी कटु वचन निकालते हैं, वचन ना भी निकालें परिस्थितियों वश, विचार तो निकलते हैं अंदर से, हाय हाय इन्होंने क्या कर दिया। तुम कौन होती हो जज करने वाली किसी को? तो चाहे वो बाहर से राजी को रिझा रहे हैं या अंदर से ट्राई कर रहे हैं, पर सबको भटकते हुए देखा। ऐसा नहीं है कि वाणी मंथन करने वाला सुंदर साथ, जिसको हमने नाम मंथन दे रखा है, मंथन के बाद जो निकलता है ना, वो अगर असर नहीं कर रहा तो सुंदर साथ जी मंथन असरकारी नहीं हो रहा है, हमारी रहनी नहीं बदल रही, तो फिर हम भी तो वैसे के वैसे ही हैं, हमें क्या फर्क है? स्वयं को हमेशा उच्च श्रेणी में रखना बहुत बड़ा अहंकार है सुंदर साथ जी। मैंने देखा है, अपने आप में देखा है, मैं इसलिए आपको बता रही हूं। हमेशा स्वयं को हाई क्लास में रखना, अरे वाह हमको ये मिल गया, हम बड़े उच्च हैं, हमें वाणी मिल गई, हम बड़े उच्च हैं। वाणी तो मिल गई, वाणी उच्च है, पर मैं नहीं हूं। जब तक मेरी रहनी उसके अनुरूप नहीं हो जाती, मैं उच्च नहीं हूं, मेरा जीव किसी लायक नहीं है। हम मंथन करते हैं, हमें तो अर्थ मिल गए, भावार्थ मिल गए, अर्थ भावार्थ करने वालों का शुक्राना, उनको मिल गया, हमें नहीं मिला सुंदर साथ जी। जब तक मेरी रहनी, मेरे कर्म, मेरे व्यवहार नहीं बदल जाता, मेरा व्यवहार दूसरों के प्रति नहीं बदल जाता, आप बताइए परिक्रमा करके अगर कोई ये कर रहा हो, या वाणी मंथन करके सेम बात कर रहा हो, या बिना परिक्रमा बिना वाणी मंथन किए भी कोई सेम व्यवहार कर रहा हो, तो तीनों में क्या फर्क हुआ? और अगर कोई कुछ भी नहीं करता पर उसका व्यवहार अच्छा हो, तो कौन बेटर हुआ सुंदर साथ जी? मैंने यहाँ के लोग देखे हैं, क्योंकि उनके पास वाणी नहीं है पर उनके व्यवहार इतने सुंदर हैं, मैं सोचती हूँ इनको कभी वाणी मिल गई तो ये तो कहीं आगे पहुंच जाएंगे, इनको तो समय भी नहीं लगेगा। एक जरा शोल्डर से शोल्डर ऐसे टकरा भी जाए ना भीड़ में, तो कितनी बार माफी मांग लेते हैं ये लोग, और हम
कितनी चोटें लगा के आते हैं। कहते हैं पहली बार पाप करो ना दुखता है, दूसरी बार आदत हो जाती है, तीसरी बार तो बिल्कुल भी नहीं सोचते हम। हमें इतनी आदत पड़ चुकी है दिलों को दुखाने की, हमें वो नॉर्मल लगता है अब कि अरे ले ये तो नॉर्मल सी बात है। मैंने एक सुंदर साथ जी से मेरी बात, कहते भारत में ऐसा ही होता है, आप मत सोचो इसके बारे में, यहाँ नॉर्मल होता है, ये ऐसे ही करना होता है। हमने नॉर्मल किया है उसको सुंदर साथ जी, वी हैव, हमने मोहर लगाई है कि दिलों को दुखाना नॉर्मल होता है, वो नहीं होता। हमारे देश में यानी प्रेम के देश जिससे हम आए हैं ना, वहां नहीं होता, वहां कोई किसी का दिल नहीं दुखाता सुंदर साथ जी, वहां एक दिल होते हैं हम सारे। इस नॉर्मल को हटा दीजिए, अब नया नॉर्मल बनाते हैं। आइए मिलकर नया नॉर्मल बनाएं जिसमें प्रेम ही प्रेम भरा हो, जिसमें सबके दिल में प्रेम की पगडंडियां बननी शुरू हो जाएं। आइए प्रेम की ध्वजाओं इस नए नॉर्मल को बनाते हैं। तो क्या हुआ, पहले मुट्ठी भर ही होंगे, उसके बाद कारवां जुड़ता चला जाएगा, क्योंकि प्रेम की चाह यहाँ पर हर एक को है, हर एक प्राणी को प्रेम की चाह है, उसी के लिए तो भाग रहे हैं सब। सुंदर साथ जी कहते हैं, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आप प्रतिदिन 1 घंटा नहीं, आधा घंटा, कैसे आधा घंटा नहीं हो सकता, 15 मिनट तो कीजिए। 15 मिनट के लिए आपका हृदय, पर इसके लिए शर्त लिखी है स्वामी जी ने। हम तो चितवनी में बैठते हैं 1 घंटा, परिक्रमा करने वाले तो ऐਵੇਂ ही हैं, पूजा पाठ करने वाले, सेवा पूजा करने वाले तो ऐਵੇਂ, हम ये समझते हैं। हम तो मंथन में बैठते हैं पूरा दिन, देखो सुबह भी 4 घंटे, उसके बाद 1-1 घंटा मंथन में भी बैठते हैं, और फिर चितवन भी कर लेते हैं सुबह या शाम को। वी आर डेफिनेटली फार बेटर। यही ले डूबेगा, ये अहंकार ले डूबेगा सुंदर साथ जी। ये तो बेचारे ये करते हैं, ये तो सेवा पूजा, ये तो वो भी नहीं करते। हो सकता उनके दिल बहुत साफ हो, यू नेवर नो सुंदर साथ जी। ये अहंकार एक और जोड़ लिया साथ में, वो और नीचे ले गया, 4 पत्थर और इकट्ठे कर लिए सुंदर साथ जी। अहंकार मत जोड़िए, किसी भी विचार के साथ अहंकार प्रवेश कर रहा है ना, तो समझ जाइए ले डूबेगा वो। कहते हैं 15 मिनट कीजिए। चितवनी ऐसे ही नहीं बोला उन्होंने, कैसे बोला, सच्चे हृदय से। आधा घंटा सच्चे हृदय से राजी से प्रेम कीजिए। आधा घंटा नहीं हो सकता, या 15 मिनट तो कीजिए ही, जिसमें 15 मिनट के लिए आपका हृदय, क्या ऐसा होता है हम तो बस एक चितवनी का शब्द उठा लेते हैं इधर से, कंडीशंस नहीं देखते उसके साथ कि हम लोग प्रिकॉशंस लिखी होती है ना सुंदर साथ जी, कोई सामग्री यूज करनी होती हो ना, दवाई के साथ या किसी सामान के साथ लिखा होता है प्रिकॉशन, इसको दूध के साथ मत लीजिएगा, लिखा होता है ना उसके साथ। कितना ध्यान रखते हैं हम उन प्रिकॉशंस का। यहां भी एक लिखी है प्रिकॉशन, क्या कहते, सच्चे हृदय से राजी से प्रेम कीजिए। अब वो प्रेम सुंदर साथ जी सेवा पूजा में भी उपज सकता है, उसको भी चितवनी की तरह किया जा सकता है, और चितवनी को भी आडंबर बनाया जा सकता है। जा नहीं सकता, हम बना रहे हैं, क्योंकि मन कहीं और भाग रहा होता है। और चितवनी से उठने के बाद क्या हमारे मन से विकार चले जाते हैं? क्या दूसरे सुंदर साथ जी के प्रति हमारे मन में प्रेम आ जाता है? खुद ही समझ जाइएगा कैसी चितवन करके उठे हैं हम सुंदर साथ। बहुत ध्यान रखिए, किसी का भी अपमान मत कीजिए सुंदर साथ जी। उस अपमान के साथ वो अपने रास्ते के पत्थर हम खुद ही बढ़ाते जा रहे हैं। सिर्फ हमारा दृष्टिकोण सही, उनका गलत, ये दृष्टिकोण ही गलत है, दूसरों को गलत समझने वाला। नेवर एवर, कभी भी नहीं। मैं सही मतलब अहंकार, बहुत बहुत सूक्ष्म सा अहंकार है ये, कई बार दिखाई भी नहीं देता सुंदर साथ जी। विवेक बुद्धि से सोचिए, वाणी वो देती, वाणी मंथन से अगर विवेक दृष्टि भी ना मिली तो जागृत बुद्ध तो बहुत दूर की बात है। कहते हैं 15 मिनट तो कीजिए ही, 1 घंटा से शुरू करते हैं, आधा घंटा, चलो 15 मिनट तो कीजिए, जिसमें 15 मिनट ऐसे ही नहीं,
आपका हृदय केवल युगल स्वरूप की छवि में बस जाए, ऐसे 15 मिनट कीजिए। और शुद्ध हृदय कैसा होता है? एक एक शब्द को पढ़िएगा, एक एक शब्द को पी लीजिएगा। शुद्ध हृदय कैसा होता है? शुद्ध हृदय से पुकारिए, राजी मेरे विकारों को दूर कीजिए। नहीं, शुद्ध हृदय होता कैसा है? उसके अंदर क्या विशेषताएं होती हैं? शुद्ध हृदय में अशुद्धियां नहीं होती हैं। वो अशुद्धियां कौन सी हैं? मैं की अशुद्धि कौन सी होती है? तू ही तू करने के लिए सुंदर साथ जी, पिया तू ही कहना बड़ा आसान है। ये मैंने किया है सुंदर साथ जी, वर्ड्स में, शब्दों में, इसलिए मुझे पता है। बड़ा आसान है मुंह से बोलना, दिल से कब निकलता है? तू ही तू। अंदर से मैं जब निकल जाती है, पहले सुंदर साथ के लिए तो तू ही निकल जाए। सारे सुंदर साथ के बच्चे क्या अपने बच्चों जैसे लगते हैं, या अपने ही बच्चों को आगे करते हैं हम? बस बहुत ध्यान से सोचिएगा। सारे सुंदर साथ के परिवार के अपने परिवारों जैसे लगते हैं? सारा सुंदर साथ मुझे अपने जैसा लगता है? सबको अप्रिशिएट करने की इच्छा होती है, सबको प्यार करके आगे बढ़ाने की इच्छा होती है अंदर सुंदर साथ जी, या खुद ही होने की इच्छा होती है? सोचिएगा इसके बारे में। सबसे प्रेम के शब्द बोलने की इच्छा होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो मुझे क्या दे के गया, पर मेरे अंदर से एक ही चीज प्रस्फुटित हो रही है। बस पता लग जाएगा कि हमारा हृदय इस लायक बन रहा है या नहीं बन रहा है। कहते हैं कैसे पुकारिए? शुद्ध हृदय से पुकारिए। आपको खुद महसूस होने लग जाएगा, मेरी तत्परता से कहीं ज्यादा उसकी तत्परता है मेरे धनी की। वो ही प्रेम का लेप लगा रहे हैं इसके ऊपर, टूटे हुए अशुद्ध हृदय के ऊपर, इसकी अशुद्धियां दूर करके। आपने देखा है कभी दीवारें अगर गीली हो ना, उसके ऊपर पेंट कर दो ना, उतर जाता है। राजी कहते हैं शुद्ध हृदय पे करूंगा भी ना तो कोई फायदा नहीं होगा, 2 दिन में उतर जाएगा। पहले दीवारों को पेंट करने से पहले पूरा सीमेंट को सुखाया जाता है, पूर्ण रूप से सूख जाता है, कुछ दिन छोड़ा जाता है, बाद में अंत में पेंट किया जाता है, अब टिकेगा। फिर कोट किए जाते हैं, दूसरा कोट, तीसरा कोट, फिर उसके ऊपर वाटर प्रूफिंग की भी कर दी जाती है कि पानी वानी भी गिर जाए तो ये उतरे ना। अभी तो ये दीवार ही गीली है, इसके ऊपर प्रेम का लेप होगा कैसे? तो इसकी सारी अशुद्धियां निकालनी पड़ेंगी, उसके बाद लेप होगा और फिर उतरेगा नहीं कभी भी। सुंदर साजी परमानेंट पेंट होगा। कौन से रंग का? प्रेम के रंग का पेंट कराना है ना, तो अशुद्धियां निकालनी पड़ेंगी। उसके ऊपर वाहिदत की वाटर प्रूफिंग भी होती है सुंदर साथ जी। सब सुंदर साथ एक जैसा दिखाई देने लगता है, कुछ नजर नहीं आता। यहाँ किसी की भाषा अलग है, किसी का देश, किसी का वेश, किसी के कोई कम कमाए कोई ज्यादा कमाए, हमें क्या लेना देना सुंदर साथ जी। ये तो तन की, ये तो जीव के कर्मों के हिसाब से मिला है। आत्मा तो सबकी बहुत सुंदर है, बस हर आत्मा को पिया मिल जाए, हर आत्म मेरे धनी के चरणों में पहुंच जाए, ये इच्छा होती है अंदर से। फिर हम किसी भी फालतू की बात में समय स्पेंड नहीं करेंगे, टाइम नहीं बिताएंगे। कहते हैं क्या पुकारिए? शुद्ध हृदय से, राजी मेरे विकारों को दूर कीजिए। और अगर शुद्ध हृदय से पुकारेंगे ना सुंदर साथ जी, सच्ची पुकार होगी, शुद्ध हृदय में वैसे ही विकार नहीं होंगे ज्यादा, पहले उस स्टेज तक पहुंचना पड़ेगा। एक ही इच्छा रखिए, मेरे विकारों को दूर कीजिए। और विकार ऐसे दूर नहीं होते, परिस्थितियां देते हैं राजी, उसमें तौला जाता है, परीक्षा आती है, फिर विकारों का ही संग पकड़ के खड़े हो जाते हैं, तो कैसे दूर करें राजी? आप बताइए।
मेरे हृदय में अपना आसन जमा लीजिए, मुझे प्रेम की रसधारा दीजिए। पहले मैं यही समझती थी सुंदर साथ जी, जैसे जैसे लिखा है ना, मैंने ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया था। स्वामी जी के टीका में पढ़ा था कि चितवनी में बैठो, राज जी को बोलो, राज जी विकार दूर कर दो, हृदय में ऐसे मम प्राणेश मम हृदय आगच्छ, मेरे हृदय में आओ, मेरे विकार दूर करो और आसन जमाओ और बैठे रहो मेरे हृदय में और प्रेम दो। ऐसे फिर मैंने देखा कि मांग तो ये रही हूं, कर तो कुछ और रही हूं। चितवन से उठते ही मैच नहीं हो रहा, वो इट्स नॉट मैचिंग। जो मैंने मांगा उसके लिए प्रयत्न नहीं कर रही मैं पूरा दिन कि मेरे हृदय में राज्य की बैठक हो जाए। क्या मेरे एक्शंस मेरे शब्दों के साथ मैच कर रहे हैं या मैं झूठ बोल रही हूं? मैंने अपने पूरे दिन की दिनचर्या को देखा तो बहुत शर्म आई। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन आप वाणी मंथन में बैठे रहें, ऐसा होता भी नहीं है। हम गृहस्थी हैं ना सुंदर साथ जी, पकाना भी पड़ता है, खाना भी पड़ता है, कमाना भी पड़ता है, बहुत चीजें होती हैं। पूरा दिन हम चितवनी में भी नहीं बैठ सकते। ऐसा भी नहीं होता रोम रोम से शाम निकलता हो पूरा दिन, ऐसा भी नहीं है सुंदर साथ जी। तो मेरा जो अब मैं इस समय सेट टाइम इज वाणी मंथन, सेट टाइम इज चितवन, बीच का समय मैं क्या करती हूँ? बीच के समय में मैंने कितनों की निंदा की, बीच के समय को मैंने कैसे बिताया, क्या मेरे शब्द और मेरे एक्शंस मैच हो रहे हैं? जितना ज्यादा उनमें डिफरेंस है ना, उतने दूर हैं हम धनी जी से। बस सुंदर साहब जी, इधरों पुटना ते उधर लौना, इतना सी बात है बस। उस समय में हमने क्या किया? कितनों के दिल दुखाए या दुखाने का प्रबंध किया? हम तो पीछे रहे, बंदूक किसी और के कंधे पे रख के क्या दुखाया है? हम कितनों से ईर्ष्या की, हाय वो आगे बढ़ गए, कितनों से द्वेष किया। क्या मेरे ये शब्द की मेरे हृदय में आ जाओ, इन इन एक्शंस के साथ, इस रहनी के साथ मैच कर रहे हैं? क्या राज्य आएंगे? क्या केवल वाणी मंथन और चितवन पर्याप्त है? इसीलिए रहनी का कोई विकल्प नहीं है। वाणी मंथन और चितवन का नहीं है, उसी से निर्मलता आएगी, बट सफिशिएंट नहीं है जब तक रहनी में चितवन नहीं आ जाती, जब तक वाणी मंथन रहनी में परिवर्तित नहीं हो जाता। वाणी मंथन इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली है, पर वो थ्योरी है। थ्योरी का प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचे सुंदर साथ जी। पूरी नॉलेज लेके बैठ गए, टीचर भी बन गए, पर प्रैक्टिकल नहीं किया, लेबोरेटरी में गए ही नहीं। और राज्य के हृदय का रास्ता प्रैक्टिकल से होके जाता है, बिना थ्योरी में जाता ही नहीं राज्य के पास। तो कैसे जाएंगे धनी के पास सुंदर साथ जी? कैसे बात करेंगे उनके साथ? अपने शब्दों और अपनी रहनी में मैच करना शुरू करना है। अब क्या ये मैं जो कर रही हूं, क्या ये वाणी के अनुरूप है? जो पूरा दिन हम बोलते हैं, हम सुनते हैं, क्या ये उसके अनुरूप है? आज मुझे किसी ने कुछ कहा, मैंने 4 बातें और सुना दी, क्या मैं सही थी? मैं नहीं थी। नहीं सुनानी, चुप रहना है सुंदर साज। मुख से चुप नहीं रहना, केवल मुख से, अंदर से चुप्पी होनी चाहिए। विचार बोलते रहे, ऐसा कहना चाहिए था, ऐसा कहना चाहिए था, कह के नहीं आए, पर विचारों में चल रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। विचार चुप होने चाहिए। 90% कर्मा अंदर से बन रहे, राज्य अंदर ही बैठे हैं। तो कहते हैं हम क्या कहें? मेरे हृदय में अपना आसन जमा लीजिए, मुझे प्रेम की रसधारा दीजिए। और हम, पता है, मैं ऐसे सोचती थी मैं कहूंगी और कहती रहूंगी, हो जाएगा। मुझे ये विश्वास था। वाणी मंथन का गलत ही ऐसे ही अर्थ निकाल लिया था मैंने। रोज चितवन में बैठो, ये कहते जाओ, कहते कहते मान ही लेंगे। ऐसा नहीं होगा सुंदर साथ जी, नहीं माना उन्होंने। कहते जो मांग रही है पहले करके दिखा। ये रहनी का संसार है, हम भूल जाते हैं ये जीवों के संसार में जीव लेके बैठे हैं हम, इसको उतरना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। कहते हैं
निश्चित है सूरज पश्चिम में उग सकता है, लेकिन मुझे विश्वास है आपकी मांग अवश्य पूरी होगी। लेकिन राज्य से केवल राज्य को मांगिए, राज्य से केवल राज्य का प्रेम मांगिए। तो रहनी भी तो प्रेम की होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना बिटवीन द लाइंस, बिटवीन द वर्ड्स लिख देते हैं वो सुंदर साथ जी, क्योंकि उन्होंने लिया है। हुक्म मत मांगिए, इलम मत मांगिए, कुछ ना मांगिए, राज्य से कहिए आप मेरे हृदय में आ जाओ। और ऐसे नहीं आते, किसी परमहंस के हृदय में ऐसे नहीं आए वो। ये गलत फहमी मत पाल लीजिएगा कि मांगते मांगते वो आ जाएगा। किसी परमहंस के हृदय में केवल मांगने से नहीं आए वो, उसके लिए उन्होंने वैसा जीवन जी के दिखाया है, परिस्थितियों में खड़े होकर दिखाया है। किसी परिस्थिति में यहां तक कि पूरे तन पे एक कपड़ा भी नहीं है और ये कह के दिखाया है कि आंख वाला देख रहा है। वहां फांसी पे लटकने वाले मिहिर राज, कभी जेल में डाल दिया जाता है, कह के दिखाया है उन्होंने। सांस भी छोड़े और संग तक जाके दिखाया है सुंदर साथ जी। हुक हुक श्वास ले तक जाके दिखाया उन्होंने। तब मिलते हैं धनी जी। केवल कहने भर से कुछ नहीं होता, रहना पड़ता है वैसे सुंदर साथ जी। तुम आए सब आइया, लेकिन आप सोचेंगे कि राज्य ना आए, केवल राज्य अपना इलम दे दें ताकि संसार में मुझे प्रतिष्ठा मिल जाए। यहां तक कि राज्य से बात हो जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, सबको बताएंगे मेरी बात होती है, इंप्रेस हो जाएंगे, सब मेरे पास आएंगे फिर कि मेरी बात होती है। नहीं सुंदर साथ जी, सिंधी में लिखा है सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह है ये बताना कि मेरी बात हुई है। दोबारा कभी होगी भी नहीं। फिर से जीव को, क्योंकि अहंकार आड़े आ गया, कोई कहता हो ना मेरी बात होती है, समझ जाइएगा झूठ है। क्योंकि आशिकों के होंठ सिले हुए होते हैं, वो नहीं कह सकते। एक बार गुनाह कर लेंगे, बार बार नहीं कहेंगे सुंदर साथ जी। कहते हैं आप सोचेंगे अपना इलम दे दें, संसार में प्रतिष्ठा मिल जाए। कोई हुक्म मांग लेता है कि सारे संसार में मेरा वर्चस्व हो जाए, कोई धन मांगने लगता है। ये मांग के क्या करेंगे? राज्य से राज्य की निधियों को मांगने की अपेक्षा सीधे राज्य को मांगिए, क्योंकि आप हमारे हृदय के हृदयेश्वर हैं। क्योंकि निधियों को मांग के हमने यूज कैसे करना है उनको? प्रतिष्ठा के लिए। जिसको धन नहीं चाहिए, मान नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, अंदर से खत्म हो जाए, तब वो राज्य से राज्य को मांग सकता है। और जिसके अंदर कुछ पाने की चाहत ना हो, किसी से भी कुछ पाने की चाहत ना हो, तब उसको पाने की चाहत बल पकड़ने लगती है। अगर हम किसी एक चीज के लिए बिक जाते हैं सुंदर साथ जी, कहीं से प्रतिष्ठा मिल गई, चलो उनको ही पीछे हो लो, कहीं से पद मिल गया, उन्हीं के पीछे हो लो, किसी ने अपने स्थान पे हमें इज्जत दे दी, चलो इसी पे हो लो। सुंदर साथ जी, उसको पाना है। हमें वर्चस्व प्यारा लगता। आप ध्यान से सोच के देखिए, कहीं से कोई ऑफर आए ना, ध्यान से सोच के देखिएगा, मुझे यही चाहिए था। मैंने देखा है अपने सुंदर साथ को, उन्होंने कोई ऑफर स्वीकार नहीं किया था, कोई भी नहीं। उन्होंने कहा था राज्य के बड़ी मुश्किलों से यहां तक भी पहुंच पाए। अगर अब मंच पे चला गया ना, धनी दूर हो जाएंगे, मुझे माफ कर दो दीदी, मैं नहीं जाऊंगा। बहुत छोटी उम्र के हैं सुंदर साथ जी। तब मैंने सीखा था
कि धनी के और अपने बीच में किसी को आड़ा नहीं आने देना चाहिए। कहते ये मांग कर क्या करेंगे? राज्य से, आपको पता है सुंदर साथ जी, हम कहते हैं हमने थोड़ी मांगा था, सामने से आ गया। हृदय की इच्छा थी तो सामने से आया था। सोच के देखिएगा, जो जो इच्छा हमारे हृदय में आ रही है ना, एक बार ऐसा हुआ, एक बार कुछ ना कुछ चलता रहता है सुंदर साथ जी। तो एक बार कुछ ऐसा हुआ, हम लोग बात कर रहे थे बैठ के, सेवा वाले सुंदर साथ, तो मैंने पूछा पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है और वो सुंदर साथ जी ने कहा कि जरूर हृदय में इच्छा होगी तभी हो रहा है दीदी, कहीं ना कहीं छुपी होगी तभी हो रहा है। हुक्म हमारी इच्छा को पढ़ के वैसा ही करता है सुंदर साथ जी। इच्छाओं को बदलना है। वाणी मंथन इच्छाओं को ही बदलता है धीरे धीरे, इसलिए मंथन करना है। चितवन हमारी इच्छाओं को ही मोड़ती है धनी की ओर, इसलिए बैठना है। सेवा पूजा भी हमारी इच्छाओं को चेंज करती है, धनी की ओर लगाती है, इसलिए सेवा पूजा करनी है कि मैं तेरी तरफ लगी रहूं। आपको जिस एक्शन, ये तो सारे शब्द हैं, एवरीथिंग शब्द ही तो है सुंदर साथ जी। अगर देखा जाए तो वाणी शब्द है, पर अगर महसूस किया जाए तो वो वांग्मय स्वरूप है। उसको अपने शब्दों में ढाल के भी उसको रिझाया जा सकता है। दिल के भाव इंपॉर्टेंट है, भाव इंपॉर्टेंट है सुंदर साथ जी। कभी कभी ऐसे होता है, उसी वाणी को कोई सुंदर साथ सिंप्लीफाई करके हमें बता देता है, वो छू जाती है। क्यों? भाव इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। कहते हैं राज्य से राज्य की निधियों को मांगने की अपेक्षा सीधे राज्य को ही मांग लीजिए, क्योंकि आप हमारे हृदय के हृदयेश्वर हैं। तो मेरे ऊपर केवल आपका अधिकार है और मुझे केवल आप चाहिए। और ये पवित्र धारणा, क्या मांगा था हमारे महाराज जी ने, परमहंस महाराज जी ने क्या मांगा था? धनी मुझे ये दे दो, मुझे प्रतिष्ठा। वो तो छोड़ के आए थे सारा कुछ। मिहिर राज जी ने मांगा था, इतनी सुंदर नौकरी थी उनके पास, पत्नी थी, आराम से परिवार आगे बढ़ाते, सब कुछ करते सुंदर साथ जी। उन्होंने राज्य से मांगा, मांग सकते थे, सतगुरु सामने बैठे थे, कुछ नहीं चाहिए उनको। केवल तू मुझे राज्य दिखाई क्यों नहीं देते? जैसे आपको दिखते हैं, उनकी इच्छा क्या थी, जैसे आपको दिखते हैं मुझे परम धाम क्यों नहीं दिखता? देखा है झलक उनकी, देखा है। आप सोचो किसी अंगना को मोड़ना पड़ा, तेरा टाइम नहीं आया अभी, जा अब चली जा, क्योंकि अभी क्षण आना है और वो पहले विरह को तैयार बैठे हैं। सोचिए सुंदर साथ जी, उनका क्षण आया नहीं है अभी, वो पहले विरह करने को तैयार बैठे हुए हैं। उनको बोला जाओ अरब जाओ, अरब में से क्या मिला? वो 4-5 साल उनके पास किए गए कि अभी इनको दूर भेज दो, नहीं तो वो तो तैयार बैठे थे कि मुझे दिखते क्यों नहीं। और हम अपना क्षण खुद ही दूर किए जा रहे हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं मुझे केवल आप चाहिए। ये पवित्र धारणा आपको प्रेम के अखंड मार्ग पर ले चलेगी। केवल आप चाहिए का मतलब जानते हैं सुंदर साथ जी? सब सुंदर साथ के प्रति भी क्या भावना होती है इसमें? तेरे अंग हैं सारे। कहते हैं और जब आप उस मार्ग पे चलने लगेंगे तो आप इत भी धन धन हो जाएंगे और उत भी धन धन हो जाएंगे। ये परिक्रमा ने सिखाया हमें सुंदर साथ जी। लियाओ प्यार करो दीदार, ये हमारे सुंदर साथ जी के डिजाइनर्स जो डिजाइन किया जिन्होंने, ये उनके भाव हैं। क्यों कहूँ चरण की बुजरकियां,
क्योंकि ये कहानी क्या था, ये उनके हृदय से उपजे, राज जी ने उपजाए। इतना ही ठोर बोलन, ये पकड़ चरणों को पकड़ो, स्वरूप पूरा देत हैं, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। कोटान कोट प्रणाम जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और दुष्यंत भैया अगर आप आ चुके हैं तो आगे आप लीजिएगा, और इसके बारे में पहले सुंदर साथ जी के साथ में विचार भी ले लेते हैं। प्रणाम जी प्रवीण भाई जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में, आपके चरणों में, स्वामी जी के चरणों में प्रणाम जी। आज के प्रेम रसायन का मेन पाठ देखो तो प्रेम ही है। प्रेम, घूम घूम फिर फिर के हम प्रेम के ऊपर ही आ जाते हैं। राज्य क्या है? तो राज्य भी निर्विकारिता और प्रेम के सागर है। तो जब प्रेम के सागर को मिलना है तो हमारा हृदय भी प्रेम वाला ही होना चाहिए, तब जाके सागर में मिलेंगे। हमारे में विकार होगा, हमारे में हम होगा, हमारे में कटुता होगी, तो वहां कैसे जा सकते हैं? प्रेम नहीं मिल सकता है ना। तो वो ही दिखाया है। दूसरा, आज भी वाणी में आया कि माहे मोह माया अहंकार। जब तक हमने मोह माया अहंकार अंदर रखा हुआ है तब तक तो प्रेम आने वाला नहीं, दिल साफ नहीं होने वाला। निर्मल दिल की बात की है। तो निर्मल दिल, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई हमको आखिर तो राज्य को देखना है, परम धाम को देखना है। तो देखने के लिए हमारे पास तीन अड़चने हैं। एक तो है कि भाई हमारा जो भी, सपोज कि एक ग्लास होता है, ग्लास के ऊपर हम हमारा चेहरा देख सकते हैं, मगर ग्लास के ऊपर थोड़ा धुंधलापन आ जाए तो हम नहीं देख सकते। यदि ग्लास हिलता है, हलन चलन, तो भी हमारा चेहरा स्थिर नहीं दिख सकता है। और उसके ऊपर कोटिंग, कोई आवरण आ जाता है तो नहीं हो सकता है। तो यही हालत है कि हमारे दिल के ऊपर या तो मोह माया अहंकार का आवरण आ गया है, या तो फिर विकारों की अंदर झलक हो रही है, द्विधा हो रही है आगे पीछे, क्या करूं, प्रेम सेवा समर्पण का अंदर कुछ अड़चल हो रही है कि ये करूं वो करूं, ये नहीं करूं करूं। तो इस सब द्विधाओं की वजह से हमको राज्य नहीं मिल रहा है। तो वो तीनों चीज हमको पहले क्लियर करनी पड़ेगी, और क्लियर करने के लिए हमारा दिल निर्मल चाहिए। निर्मल दिल होगा तभी हम, स्वामी जी ने भी बताया कि निर्मल दिल होगा तो आप वहां परम धाम जाने की प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो, वहां से रास्ता मिल सकता है, वो रास्ते पे हम जा सकते हैं। तब तक तो रास्ता बहुत कठिन है। हम खाली चितवनी करेंगे, आपने बिल्कुल सही बताया कि चितवनी करके भी हम वहां नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हम माया का ही आडंबर करके बैठ जाते हैं। और माया में रहते हुए भी सेवा समर्पण करके हम चितवनी जैसा भी, इससे भी अच्छा कार्य करके राज्य को दिल निर्मल लेके वो कर सकते हैं, तो पा सकते हैं। तो ये हमारे दिल की इच्छा के ऊपर आधार रखता है कि हमारे दिल की इच्छा क्या है। अभी तो हमारी दिल की इच्छा माया मोह अहंकार सब कुछ है, इसीलिए हमको नहीं मिल रही। एक एग्जाम्पल भी है कि वो भगवान नारायण और लक्ष्मी जी दोनों बातें कर रहे थे। तो लक्ष्मी जी ने बोला कि भगवान, आपको, ये आपके भक्त बहुत ही सेवा पूजा सब कुछ करके बहुत अच्छी तरह से चाह रहे हैं, आपको भी बहुत चाहते हैं, मगर मेरे को लगता है वो आपसे मेरे को बहुत ज्यादा चाहते हैं। तो भगवान नारायण बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, हम वो आपको ज्यादा चाहते हैं वो। तो बोला चलो देखते हैं। तो यहाँ पृथ्वीलोक में एक घर, एक था, एक मिडल 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 एज कक्षा के, वो जो बहुत धनवान भी नहीं थे, बहुत अमीर गरीब भी नहीं थे। तो उसके घर वो नारायण भगवान थे, वो वहाँ भक्त गुरु बन के गए वहाँ। तो उसका वहाँ बैठाया, उनकी सेवा की, पूजा की, आगता स्वागता, खाने पीने का सब कुछ करके अच्छी तरह से सेवा कर रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद वो लक्ष्मी जी एक बुढ़ी औरत का रूप लेके आए, और वहाँ वो फटे हुए कपड़े थे, हाथ में लकड़ी थी, और एकदम चल भी नहीं सके, ऐसे कमर भी झुक गई थी। वहां गए और वो भाई को बोला कि भाई मेरे को खाना चाहिए, मेरे को आप खाना के, हाँ हाँ माता जी, खाना तो क्यों नहीं देंगे हम, हमारे हमारे यहाँ
भगवान आए हैं तो भगवान को हम खाना देते तो आपको क्यों नहीं देंगे? तो बोला पर मैं खाना तो खाऊंगा मगर मेरी थाली में खाऊंगा, मैं आपकी थाली में नहीं खाऊंगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी थाली। तो वो माता जी ने तो अंदर से सोना की थाली, चमची और वो वाटकी निकाली। बहुत चमचमती वो थाली थी, वाटकी और वो चमची एकदम सुंदर। तो बोला भैया इसमें मेरे को दे दीजिए अब खाने का। तो खाने के बाद फिर लक्ष्मी जी ने बोला कि अभी ये थाली तो मैं मेरे पास नहीं रखती हूँ। नहीं नहीं माता जी, मैं आपको धो के साफ करके आपको दे देती हूँ, आप रखिए अपने पास। बोला नहीं नहीं, वो तो मैं तो जो खाना खाया फिर मैं उसको भी दे देती हूँ। तो बोला माता जी अभी आप वो थाली तो फिर दे दिया, वो सोने की थी, तो ले लिया भक्त ने तो। फिर बोला माता जी अभी आप रुक जाइए। तो माता जी ने बोला मैं तो रुक सकती हूँ मगर जहाँ कोई भी सदगुरु या कोई भी फकीर या वो कोई साधु संत महात्मा रहता है तो मैं वहां नहीं रुकती हूँ। तो फिर वो भक्त ने बोला कि माता जी आपको रुकना है तो फिर मैं वो भक्त को निकाल देता हूँ, मेरे जो भगवान है उसको निकाल देता हूँ। तो भगवान जी को बोला कि भगवान जी आप निकल जाओ, अभी तो माता जी को रुकना है यहाँ। तो पता चल गया कि लक्ष्मी जी रूप में माता जी आई थी। तो हम आज वही कर रहे हैं, धन चाहिए हमको। हमको धन के बिना, हम लक्ष्मी के बिना हम नहीं रह सकते हैं। और जब तक हम वो लक्ष्मी के बिना नहीं रह सकेंगे, क्योंकि लक्ष्मी चाहिए, आज के जमाने में भी चाहिए। जहां मिहिरराज जी थे, धनीश्री देवचंद्र जी थे जो परमहंस हो गए, उसने कभी लक्ष्मी की मोह नहीं रखी, क्योंकि जितनी चाहिए थी इतनी मिल जाती थी, इतनी रखनी चाहिए। मगर हम तो क्या करने बैठे आज, एक बंगला है तो 2 3 4, 5 करोड़ है तो 10 करोड़, 1 लाख है तो 2 लाख, 5 लाख। तो हम इस, जब तक हमें लक्ष्मी के पीछे पड़े हैं तब तक हमारे ये सब कुछ आप कितने भी कर लो, ये उदाहरण से मेरे को ऐसा लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, यहाँ संसार का जितना चाहिए इतना लेके चलो तो बराबर है। क्योंकि आज आप अपने बाप, अपने फादर देखो, फादर के फादर देखो, दादा परदादा देखो, उस टाइम क्या इतनी भौतिकता थी, इतनी सुविधाएं थी, तो भी वो जी के कुछ करके भी वो जीवन तो निर्वाह कर रहे थे ना। और वो जागरण भी उस टाइम होती थी, सब चल चल के जाते थे, क्योंकि उस टाइम वो फैसिलिटी नहीं थी। आज हमारे पास इतनी फैसिलिटी मिल गई है तो हम लक्ष्मी को क्यों भेगा इकट्ठा करें? वो फैसले को भुगतते भुगतते हम क्यों राज्य को नहीं भजे और राज्य राज्य करके राज्य के पास नहीं जाए। तो कहने का मतलब वही है कि लक्ष्मी जी को भी प्यार करना है मगर जितना चाहिए इतना, जरूरत से ज्यादा नहीं। और भगवान जी से तो प्यार करना ही है। तो बस वही हाल हमारा है अभी। ये हाल में सुधाराय वाणी या ब्रह्मवाणी, ये चर्चा से ही मालूम पड़ता है कि क्या करने का है वो जीव को। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और अपने फर्ज तो निभाने हैं राज जी, किसी जितना सफिशिएंट चाहिए होता है ना सबको दे देते हैं सुंदर साथ जी, उसकी चिंता नहीं करनी। प्रेम राज जी से करते हुए फर्ज निभाएंगे ना तो कोई कोताही नहीं हो पाएगी उसमें। दिल उनको देते हुए जब यहाँ सुंदर साथ जी से प्रेम करेंगे ना, इतना आनंदमयी दिन होता है ना, जब दिल में कोई कटुता, कोई ऐसा विचार ही नहीं है जो आपको परेशान करेगा। इतना सुंदर दिन हो जाता है ना सुंदर साथ जी। और दिन दिन के साथ बनता हुआ जीवन भी सुंदर होने लगता है। यहाँ पे, यहाँ ब्रिज बनानी है, यहाँ रास बनानी है, यहाँ पर ही जागनी रास बनानी है, यहाँ पे ही परम धाम भी दिखेगा, यहीं पे चर्चनी को भी चितवन बनाना है। और आज हमारे दो सुंदर साथ जी अगर तैयार हैं तो वो भी कृपया आ जाएं। हमारे दोनों सुंदर साथ जी हैं आज, एकता जी और साथ में हैं अंजू सेठी दीदी। अगर हैं तो कृपया आकर अपने भाव रखें, तब तक अनीता त्यागी दीदी के पास चलते हैं। प्रणाम जी। और उसके बाद एकता दीदी। प्रणाम जी अनीता दीदी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम दीदी, प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। स्वामी जी की बहुत ही दिल को छूने वाली चर्चाएं हैं ये, जिनको हमारे सुंदर साथ जी ने इतनी प्यारी सेवा करके हमारे सामने रखा है। पर्पस एक ही कि प्रेम 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 प्रेम। और किससे? सुंदर साथ से, हर किसी से, चाहे वो तारतम्य लिए हुए है चाहे नहीं है, जो भी अपने सानिध्य में आता है, जो भी कोई है, सबसे प्रेम, आत्मिक प्रेम, दिखावे वाला नहीं, आत्मिक प्रेम। जब आया प्रेम सुहागी तो मोहजल निंद्रा भागी। सब कुछ मतलब सब कुछ प्रेम से ही है। मोहजल लहरा जब भी भागेंगी, मोहजल की जो ये लहरें उठती रहती हैं
मोहजल, निंद्रा, विकार। जब आत्मिक प्रेम, प्रेम भी तो बताया ना, आत्मिक प्रेम आत्मा से किसी से किया जाए, शारीरिक प्रेम नहीं, स्वार्थ का प्रेम नहीं। प्रेम तो बहुत सारे हैं। अब कहते हैं ना कि कथनी में, कबीरदास जी भी कहते हैं, कथनी मीठी खांड सी, करनी विस्की लोई। कथनी तज करनी करे तो सब जग अमृत होई। क्योंकि कहते तो हम हैं, अच्छा बोलते तो सबसे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उनकी कुछ बात याद आ जाती है कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया। तो यहाँ पर यही स्वामी जी का उद्देश्य रहता है हर उसमें। और मैं, मुझे तो ये लगता है कि पूरी वाणी का सार ही प्रेम और सेवा है। समर्पण, प्रेम, सेवा, समर्पण, ये बाकी बातें बाद में आनी है, सबसे पहले प्रेम। ये कहते, आपने बहुत सही कहा दीदी, अगर सीलन वाली दीवार होएगी तो उस पर कभी भी जो हम करते हैं, पेंट करते हैं, पुताई करते हैं, वो रुक ही नहीं पाएगी। पहले अपने हृदय को ऐसा करना पड़ेगा कि मुश्किल तो बहुत है, सामने वाले की बात याद आती है, लेकिन जब इसको हम प्रैक्टिकल में लाएंगे। आपकी चर्चा सुन के मुझे तो बहुत कुछ लगता है कि ये करूंगी करूंगी, कहीं कहीं मैं सफल भी हो गई कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो जीव के साथ लगा हुआ है। इस बात को, उस बात को मैं छोड़ रही हूँ, और मैंने जो सुना है मैं उसे अब जो है प्रैक्टिकल में लाऊंगी। मेरा क्या बिगड़ जाएगा, मेरा क्या बिगड़ जाएगा। और वो भी एक वही वाली बात आपने बताई, अपना ये अहम लाने के लिए नहीं कि मैं, आपने बेशक ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। एक जो मुझे अंदर से अपनी खुशी मिलती है, कि मेरी एक अंदर से जो अपनी खुशी है कि हाँ मैं ये कर पाई, और मुझे उस ये करने के बाद में बहुत अच्छा लगा। तो तभी ये सारी चर्चाएं सुनना, पढ़ना, और वाणी मंथन करना, और सेवा पूजा करना। और ये बहुत अच्छा बताया आपने, सेवा पूजा भी हम चर्चनी की तरह ध्यान से बैठे, एक एक शब्द पे ध्यान देना, हम क्या कह रहे हैं, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे। अगर इसको भी ध्यान से हम पढ़े, कौन है वो जिसकी हम उतार रहे हैं आरती, तो क्या बोला गया है इनको, पूर्ण ब्रह्म। कोई सतगुरु नहीं है, कोई संत महात्मा नहीं है, ये पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे। ये हमारे महाराजा छत्रसाल जी ने पहचान लिया था। तो जब हम ये सेवा पूजा में वहां तक हमारी दृष्टि चली जाती है, तो लगता है कि यही चितवनी है। और चितवनी में बैठ के मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि दिन में जो भी बातें हुई हैं, कब चितवनी आधे तक पहुंच गई या कब आगे निकल गई, मेरे दिमाग में वही बातें घूम रही हैं। तो फिर मेरा वो बैठना बैठना भी कोई फायदा नहीं हुआ उसका। और ये होएगा तभी जब हम स्वामी जी की चर्चाएं सुन के और आपके भाव सुन के, सुंदर साथ जी के सुन के, इसको प्रैक्टिकल में लाएंगे, और इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। ये वाली चर्चा की बात भी ध्यान में रहेगी कि हाँ, चर्चा में भी दीदी ने बोला था, हमने, स्वामी जी ने भी लिखा हुआ है कि नहीं, हम नहीं कर सकते, हमें तो बहुत दोष लगेगा, हमारे लिए नहीं है ये। तो ये हमारे लिए नहीं है, हम कहनी कहनी नहीं कर सकते, हमें रहनी में आना ही पड़ेगा। तो कहते नहीं, एक चौपाई आती है, कदी कहनी कहीं मुख से, बिन रहनी ना होवे काम। है, मतलब बिना रहनी के तो काम होना ही नहीं है। रहनी रूह पहुंचावे ही, और कहनी लग रही चाम। तो फिर यही वही हो गया ना, कबूतर आएगा, बेलिया दाना डालेगा। थोड़ा सा परिवर्तन आ गया ना, तो देखो कितना आनंद मिलेगा, अपने अंदर से जो आनंद मिलेगा ना, वो आप किसी को बता भी नहीं पाओगे, और पूरा दिन खुश हुए फिरोगे कि चलो, मैं आज ये सफल हुई कि मैंने जो सुना था, मैंने उस पर अमल कर लिया। चाहे कितना भी किसी से वाद विवाद हुआ हो, कितनी भी किसी से कोई बात हुई हो, अगर हम पहल करके करेंगे तो उनको तो सुख मिलेगा ही, ना मिलो वो उनका जीव जो चाहता है हमारे विषय में, चाहे वो यही कहें, देखो आ गए ना, ये आ गए ना कदमों तले, या आगे कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन मेरे अंदर जो शांति मिलेगी, मुझे जो आनंद मिलेगा, वो ही मेरा शायद निज आनंद होएगा। प्रणाम दीदी, प्रणाम, राज्य भी मिल ही जाएंगे फिर। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। ऐसी धीरे धीरे करके सुंदर साथ जी बढ़ते जाना है और अपने हृदय में प्रेम की पगडंडी बनाते जाना है राज जी की मेहर से। बहुत सुंदर, अति सुंदर भाव अनीता दीदी। चलते हैं एकता दीदी और हमारे प्यारे अंजू दीदी। प्रणाम जी एकता जी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी, सभी सुंदर साथी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। मैं
बहुत पहली बार कोशिश कर रही हूँ कुछ बोलने की, अगर कुछ त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कर देगा। आज सुबह से हम जो चर्चा सुन रहे हैं उसमें प्रेम का ही भाव है, तो प्रेम हमारे अंदर कैसे आएगा? तो हमारी अर्जी में एक पहली चौपाई ये कहती है कि निज दिन ग्रहे प्रेम सो शीतल स्वरूप के चरण निर्मल होना यहाँ सो और धाम वर्णन। धाम का वर्णन तो अपने आप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जब हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा। निर्मल हृदय करने के लिए हमें अपने धनी के चरणों का ध्यान करना चाहिए। चरणों का ध्यान, अब चरणों का ध्यान तो चरण में है सब। प्रभु सुंदर साथ से मैंने सुना भी है कि चरणों का मतलब पूरा स्वरूप ही आता है। चरण आएंगे किसी सदगुरु महाराज के चरण, जब हमारे सदगुरु महाराज के चरण हमारे घर पे पड़ते हैं तो हम वो पूर्ण स्वरूप से ही आते, खाली चरण नहीं आते। तो खाली चरण नहीं आते तो वो पूरा स्वरूप आता है। तो चरणों का ध्यान करने का मतलब है अगर हम उनके चरणों का भी ध्यान कर लेंगे तो हम उनके पूरे स्वरूप का ही ध्यान हमारे अंदर आएगा और हमारा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार सब निर्मल हो जाएंगे, जो हमें हमारे पर हमारी यहाँ जो हम खेल देखने आए हैं वो हमारा सार्थक कर, यही हमारी सार्थकता होगी। बाकी सब तो बढ़िया दीदी, इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी। प्रणाम जी, इतना आता भी नहीं। प्रणाम जी, बहुत सुंदर एकता दीदी, आपने गागर में सागर जैसे भरा कि ये ये पकड़ पूरा स्वरूप देते हैं। अभी अभी हमने उस चौपाई में पढ़ा था, बिल्कुल सही आपने कहा। चरण पकड़ेंगे तो राज्य का पूरा स्वरूप हमारे हृदय में उतर जाएगा, पर उसके लिए हमें चरण रज से भी सुंदर साथ की चरण रज बन के रहना पड़ेगा, तब सुंदर साथ के चरण आएंगे। आपको पता है 2 तारतम पढ़े हैं, 2 तारतम पढ़ना आसान नहीं होता इस समय पे, स्पेशली बहुत सारे सुंदर साथ जी के मैसेजेस आते हैं, पर सबके लिए प्रेम अंदर से आना चाहिए। कोई कहते हैं आप कायर हैं, कोई प्यार भी ऐसा नहीं है, प्यार हजारों का आता है, तो 2-4 सुंदर साथ का ऐसे भी आता है कि आप डरपोक हैं, आप कायर हैं। कोई कहता है आपकी घर वापसी हो गई, तो कोई कहता है आप प्रिंसिपल्स पे वो नहीं रहे। कितनी सारी बातें आती हैं, पर किसी का उत्तर देने की इच्छा नहीं होती अंदर से। आई नेवर आंसर्ड, एक ही उत्तर होता है, प्रेम प्रणाम जी। शायद उसके थ्रू प्रेम पहुंच जाता है, पूरी बात लिख नहीं पाती पर हृदय में जरूर आती है। मेरे सारे सुंदर साथ मेरे धनी के कदमों की ओर बढ़ते चलें, और आप देखिएगा सुंदर साथ जी, ये जो छोटा सा पानी लेकर हम खड़े हैं ना, प्रेम अपनी अपनी छोटी छोटी चोंच में ये जरूर रंग लेकर आएगा। सुंदर साथ स्वयं कुछ वापस आते हैं बाद में कि ऐसा बोला था, क्षमा कर दीजिए, अपने आप आते हैं। मेरे पास तो क्षमा भी नहीं, मैं कौन होती हूँ सुंदर साथ जी क्षमा करने वाली भी। अपने सतगुरु के साथ खड़े होते हुए भी दूसरों का अपमान ना करना, ये प्रिंसिपल है सुंदर साथ जी, और ये रहेगा, ये हमेशा रहेगा, क्योंकि वाणी ने दिए हैं ये सारे प्रिंसिपल्स। इसलिए हम सब सुंदर साथ जी इसके ऊपर चलते रहेंगे। आज हम एक तारतम भी पढ़ेंगे, हमारी प्यारी नीना दीदी की माता जी। आज मुझे उनकी कमी इतनी महसूस हो रही है, कितनी बार तब तक प्रणाम बोलते थे जब तक सुंदर साथ जी उत्तर नहीं दे देते थे। उनकी आवाज अब नहीं गूंजेगी इस जूम में, वो तन से जरूर दूर हुए हैं सुंदर साथ जी, परंतु हृदय से हमेशा उनकी आवाज हमारे साथ में रहेगी। ऐसी प्यारी सखी के लिए हम सब मिलकर तारतम भी पढ़ेंगे। पहले चलते हैं हमारी प्यारी अंजू दीदी के अति सुंदर भाव। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि ये जो मंच हमें मिला है, मैं तो खुद के लिए कह रही हूँ कि मुझे जब से मैं जूम से जुड़ी हूँ तब से जो भी थोड़ा बहुत जो दिल में आ रहा है, जो रहने में सुधार हो रहा है, इस जूम मीटिंग के माध्यम से ही हुआ। दूसरा, जो आप हमें 24/7 जो हमारे लिए आपने शुरू किया है, क्या बताऊं कितना आनंद आ रहा है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका। कई बार हम वाणी पढ़ने में आलस कर जाते हैं कि चलो पढ़ लेंगे, अब नहीं, अब टाइम नहीं है, शाम को पढ़ लेंगे। लेकिन जब टाइम हमारा निश्चित हो गया
कि इतने बजे हमने सबने बैठना है, वाणी पढ़नी है, तो उसमें जो आनंद हमें मिल रहा है उसका बयान मैं नहीं कर सकती। सुंदर सास जी सब मिलके जब सहूर करते हैं, एक दूसरे से मिलके जब हम बैठते हैं, वार्ता करते हैं, और उस बैठक में तो ऐसा लगता है कि साक्षात राज जी हमारे पास बैठ के ही बात कर रहे हैं। और कई बार तो ऐसे भी हुआ है कि जो हम बात कर रहे हैं और राज जी बिल्कुल वो जवाब भी हमें दे रहे हैं, तो इतना आनंद आ रहा है। तो राज जी भी यही चाहते हैं कि मैं सखियों को यही आनंद देना चाहता हूँ कि कितनी खुश हो जाती हैं ये बातें सुन के। आज सारी बात प्रेम पे ही, प्रेम प्रेम प्रेम। हमारे जूम मंदिर ये प्रेम का ही तो मंदिर है, प्रेम मंदिर इसका नाम है। और हमारा लोगो भी क्या है, प्रेम खोल देवे सब द्वार, है ना। कल अशोक जी ने भी यही बात कही और आज मेरे मन में भी यही बात आ रही थी कि आज प्रेम पे ही सब कुछ हो रहा है, तो प्रेम खोल देवे सब द्वार। तो प्रेम के धन से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। स्वामी जी भी यही कहते हैं कि राज्य से मांगना है तो प्रेम की रस धारा मांगनी है, कि राज्य हमें प्रेम दे दो। तो प्रेम, प्रेम के लिए हमें करना क्या है? प्रेम, हम कह देते कि राज्य हमें दिखाई नहीं देते। मैं खुद कहती हूँ कि राज्य आपका स्वरूप, बार बार यही बात होती है कि स्वरूप दिल में बस जाए, लेकिन वो बसेगा कैसे? कहते हैं मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। हमारे हृदय में जब तक विकार दूर नहीं होंगे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये विकार इतने विकार हैं कि जब तक ये दूर नहीं होंगे तो वो राजी हमारे दिल को अर्श कैसे बनाएंगे? अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो। लेकिन बात तो हम कह देते हैं, लेकिन इसके लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। स्वामी जी ने कितनी सुंदर बात की है कि हमें चितवन करनी है, राज्य की छवि को अपने दिल में बसाना है, युगल स्वरूप की छवि को दिल में बसाना है। हमें शुद्ध हृदय से पुकार करनी है कि राज्य मेरे विकारों को दूर कर दीजिए, मेरे हृदय में अपना आसन जमा लीजिए, मुझे प्रेम की रस धारा दीजिए। लेकिन इस चीज के दावा भी लेते हैं कि ऐसा अगर करोगे, लेकिन पवित्र हृदय से। तो पवित्र हृदय के लिए हमें करना क्या है? पवित्र हृदय के लिए हमें अपने विकारों को दूर करना है। मैं अपनी ही बात कर रही हूँ। सुंदर साथ जी, आप तो बहुत प्रबुद्ध हैं, बहुत उच्च स्तर तक पहुंचे हुए हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी रहनी में सुधार ला सकें। हो भी रहा है, कुछ सुधार हो रहा है। तो हृदय के अंदर हमें प्रेम की रसधारा बहानी है। तो प्रेम हमें अपने प्राणों से भी ज्यादा बहुमूल्य है हमारे लिए। स्वामी जी केवल एग्जाम्पल भी देते हैं कि हमें अपने प्रेम की रक्षा भी करनी है। चित्तौड़ में जो क्षत्राणियां थी उन्हें जोहर किया, 36,000 क्षत्राणियों ने जोहर कर दिया था अपनी प्रेम की पवित्रता की लाज रखने के लिए। तो प्रेम का इतना बड़ा महत्व है। तो राज्य से अगर हमें मांगना है तो प्रेम ही मांगना है कि राज्य हमें प्रेम दे दीजिए, मेरे हृदय में आके बस जाइए। मैं अपने लिए बात करूंगी कि सब इतने विकार हैं, इतने विकार हैं, अगर वो दूर हो जाएंगे तो वो गुण दूर नहीं है कि जब राज्य हमारे हृदय में अपना आसन नहीं जमाएंगे। तो स्वामी जी के चरणों में, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने हमें इस राह पर चलना सिखाया है और चल पाए। बस राज्य हमें हिम्मत दे कि हम स्वामी जी राज्य के बताए हुए रास्ते पर चल सके। प्रेम प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बिल्कुल सही कहा सुंदर साथ जी, ऐसे सतगुरु जीवन में आ गए, इतनी सुंदर वाणी, इतना सुंदर टीका लेकर हमारे जीवन में आ गए, चितवनी की राह भी दिखा दी। यदि अभी भी हम ना जाएं तो बड़े दुर्भाग्यशाली होंगे। राजी तो कहेंगे सारा कुछ मैंने तुम्हें दिया था फिर भी तुम ना पहचानी। जी हाँ, इस लोगों में ये जो अभी अभी बात कर रहे थे, ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है श्री प्राणनाथ जी वाणी का लोगो, जिसमें आता है प्रेम खोल देवे सब द्वार। तब नहीं सोचा था
तब नहीं पता था, जब ये बना था लोगो तब नहीं पता था सुंदर साथ जी कि प्रेम ही प्रेम की बात कैसे अप्लाई होगी। अप्लाई का मतलब समझते हैं, ये केवल वाणी का चरण नहीं रह गया, अब सब सुंदर साथ इसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। किसी ने कहा था ये लोगो मुझे दुर्गा का मुख लगता है, किसी ने कुछ कहा था, बहुत सारे सुंदर साथ जी को बहुत अच्छा लगा था। 2-3 हमेशा ऐसे रहते हैं और वो हमेशा प्रेरणा देने के लिए और धैर्य की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। उन सुंदर साथ जी को बहुत सारा प्रेम उनके चरणों में समर्पित। पर मैंने उनसे भी यही कहा था, प्रेम खोल दे वे सब द्वार, श्री प्राणनाथ जी वाणी। और आपको पता है सुंदर साथ जी ये क्या बनाया गया है वहां पे, अगर आपने ध्यान से देखा हो, ये वाणी है जिसका हमें मंथन करना है। तो ये किताब के रूप में वाणी, यहाँ पे दिल बनाया गया है क्योंकि प्रेम दिल से होता है, और यहाँ पर चितवनी करते हुए दिखाया गया है। और ये सूर्य पता है क्यों बनाया गया है, ये प्रकाश जो वाणी फैलाती है ना, ये उसका दोपहरी का सूर्य है। इन सब को ध्यान में रखकर ये लोगों का डिजाइन किया गया था। और धन्य धन्य हमारे सुंदर साथ जी, आपको पता है सुंदर साथ जी इस लोगों के कम से कम मैं गिनू ना 1000 कलर चेंज किए गए थे। इसके कलर मैं बोलती जा रही थी, नहीं थोड़ा डार्क, नहीं थोड़ा ये, नहीं थोड़ा ये, नहीं, और वो थकते ही नहीं थे। मैं उस दिन सरप्राइज्ड हो गई थी कि किसी में इतना धैर्य भी भला कभी हो सकता है। नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी ठीक नहीं है, अभी भी ठीक नहीं। 1000 रंग चेंज किए थे, तब जाके कहा था कि हाँ अब ये ठीक है। और मेरा सुंदर साथ लगा हुआ था, रात को भी बैठे थे, नहीं दीदी अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, अभी भी बताओ, अभी भी चेंज करेंगे, और कुछ बदलना, और बताओ। ऐसे प्यारे सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये YouTube में भी जो सुंदर साथ जी हुआ है ना, ये केवल और केवल राज्य की मेहर सब पर बरस रही है। सतगुरु का आशीर्वाद, किसी के लिए ऐसा नहीं होता कि उनका आशीर्वाद ना बरसे, पर निस्वार्थ सेवा भावी सुंदर साथ, जिनके अंदर ना नाम, ना पद, ना प्रतिष्ठा, ना धन, किसी की चाहना नहीं, उनको आगे भी नहीं आना, उनको अपना चेहरा भी नहीं दिखाना। सुंदर साथ जी ऐसे, और कुछ सुंदर साथ को आगे आना पड़ता है क्योंकि इंस्पिरेशन देने के लिए भी हर प्रकार के सुंदर साथ जी, पर किसी के अंदर कोई चाहना नहीं। आप सुंदर साथ का बहुत बड़ा योगदान है इन सब में। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। 2 मिनट सुनीता दीदी के पास भी चलते हैं। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीदी, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री परिक्रमा की जो अभी चर्चा चल रही है, प्रेम रसायन स्वामी जी के जो चर्चा है इतनी प्यारी है, वो प्रेम के ऊपर ही आधारित आज की चर्चा है। उसमें कहा कि स्वामी जी कह रहे हैं कि आप अगर निर्विकार, कहते कि जैसा हमारा अंदर से चिंतन चलता है, जैसा हम सोचते हैं, हम वैसा ही बन जाते हैं। पहले भी इसी चर्चा में आया था। तो कहते हैं कि हमारे धनिक कैसे हैं, वो निर्विकार हैं और वो प्रेम के पराकाष्ठा है। अगर हम उनका चिंतन करते हैं, अपने हृदय में बसाते हैं, तो हमारे अंदर क्या होगा, प्रेम आ जाएगा। तो हम जिसका भी चिंतन करेंगे, जैसा भी चिंतन करते हैं, वैसे हम बन जाते हैं। तो कहते कि जब आया प्रेम सुहागे तो मोहजल लहरा भागी। जब हमारे अंदर धनी का प्रेम आ जाएगा तो संसार का जो मोह है, ये माया जो है वो अपने आप भाग जाएगी। तो इंद्रावती सखी खुद कहती कि तुम शाने मेरे साथ जी, जिन रहो विखे रक्षराग, प्याओ पकड़ कही इंद्रावती। तो कहते मेरे सुंदर साथ जी आप बहुत शाने हैं, आप क्यों इस विख में लगे हुए हैं, माया में क्यों लगे हुए हैं, आप धनिक से प्रेम कीजिए। तो इंद्रावती सखी पांव पकड़ के समझा रही है। तो आज की चर्चा का ये कि हमें प्रेम कैसे करना है। हमें स्वामी जी ने कहा कि हमें सब कुछ बता दिया है, वाणी के माध्यम से, तारतम्य ज्ञान के माध्यम से धनी ने सब कुछ बता दिया है। पहले हमें नहीं पता था, जब तक वाणी नहीं आई थी कुछ भी नहीं पता था। अब ये पता चल गया कि धनी का धाम कहाँ है, मेरे हृदय के अंदर ही है, हृदय में ही विराजमान है। तो हमें हृदय के अंदर धनी को विराजमान करना है। तो स्वामी जी ने कहा कि ना तो हुक्म मांगिए और ना इलम मांगिए,
क्या मांगिए, सिर्फ प्रेम मांगिए धनी से, और धनी को ही मांग लीजिए। औरंगजेब ने 5वें दिन की लीला में औरंगजेब ने क्या किया था, वो खोज तो रहे थे, इमाम मेहंदी को खोज रहे थे, आखरुल इमाम मेहंदी को खोज रहे थे, लेकिन उनको डर क्या था, अपनी सत्ता का डर था, कभी मेरी सत्ता ना चली जाए। सामने खड़े हैं, धनी सामने खड़े हैं, लेकिन पहचान नहीं पाए सत्ता के अहंकार में कि मेरी सत्ता ना चली जाए, तो क्या रह गए, वो धनी से वंचित रह गए, उस प्रेम से वंचित रह गए। और जमुनाबाई ने क्या किया था, बिहारी जी थे, वह अहंकार में, अज्ञानता में वो अपना रोल अदा कर रहे थे, लेकिन जमुनाबाई ने क्या किया, प्राणनाथ जी से प्रेम किया, उन्हीं की बहन थी वो, पन्ना जी तक उनकी सेवा चलती रही, और साथ में अपने पुत्र छबीलदास जी को भी साथ में लेके गई, तो उनको पन्ना में अष्टपहर की सेवा में शामिल हुए। तो धनिया हम यही समझा रहे हैं कि अपने विकार निकाल के, और विकार कैसे निकलेंगे, कह रहे स्वामी जी कह रहे कि 1 घंटे की चितवन मत कीजिए, आधा घंटे की भी मत कीजिए, 15 मिनट की कीजिए, लेकिन शुद्ध हृदय से। हृदय भी बता दिया कैसा हृदय, हम बैठते हैं कि माया में लिप्त होके ही बैठते हैं, हम बैठते हैं आंखें बंद करके, लेकिन मैं अपनी बात बता रही हूँ दीदी कि इधर उधर दिल दौड़ता है, दिमाग दौड़ता है, लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि शुद्ध हृदय लेके बैठिए धनी के चरण, और कहिए धनी मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए, मेरे हृदय के अंदर आ जाइए, क्यों, मेरा हृदय ही आपका धाम है। तो आज जो चर्चा है कि उन्होंने कह दिया कि आप ही हृदयेश्वर हैं, मेरे हृदय के ईश्वर भी आप ही हैं धनी, तो आपको तो मेरे हृदय में आना ही होगा, लेकिन ये कंडीशन भी लगा दी, लेकिन क्यों आना, कैसे आना होगा, हमें प्रेम करना होगा, धनी के अंगों से प्रेम करना होगा, उस सुंदर साथ से प्रेम करना होगा। तो ये ही मतलब आज जो धनी समझा रहे हैं कि प्रेम के बगैर हम धनी को नहीं पा सकते, प्रेम अनिवार्य है, वो भी निश्चल प्रेम अनिवार्य है, तो हमें वो प्रेम लाना होगा। प्रेम कहाँ से आएगा, वो धनी की वाणी से आएगा, और वाणी का जो हम रोज पढ़ते हैं, वाणी मनन करते हैं, उसको जब तक हम प्रैक्टिकल में नहीं लेके आएंगे, वाणी हमें अगर वचन वचन तक रही तो प्रेम नहीं आएगा, उसको प्रैक्टिकल में जब तक नहीं लेके आएंगे तब तक धनी का प्रेम नहीं आएगा। तो हमें धनी का प्रेम कैसे लाना, वो धनी ने अपने ग्रंथों से बता भी दिया है, लेकिन उसको हम रहने में जब तक नहीं लाएंगे धनी का प्रेम नहीं आएगा। सुंदरसाथ जी प्रेम प्रणाम, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, दीदी बहुत ही सुंदर। जब तक वाणी शब्दों में रहेगी प्रेम भी शब्दों में रहेगा, जब वाणी अंदर उतर जाएगी तो प्रेम भी अंदर उतर जाएगा। सुंदर साथ जी, बस इतनी सी बात है। 2 मिनट के लिए मनसुख भाई जी के पास भी चलते हैं और फिर जयकारा लगाएंगे। प्रणाम जी मनसुख भाई जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, अवाज आवे छे? बहुत सरस आवे छे। गुजराती सीख जाना आपको। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, ये मेरा घड़ा तो कच्चा ही है। इस मंच से एक हाथ अंदर रखते हैं मंच वाले, ये प्रेम मंदिर वाले, और एक टपलो, वो टपला बोला जाता है, ये ऊपर से मार पीट के वो घड़ा घाट दे रहे हैं। तो वो घड़ा घाट तो दे दिया, वो सहारा भी दे दिया। कच्चा घड़ा है तब तक हमें उसमें पानी नहीं भर सकते। जो पानी भरना है तो उसको पकाना ही पड़ेगा। जो पानी भरेंगे तो वो घड़ा टूट जाएगा। तो इसीलिए सुंदरनाथ जी, ये मेरा घड़ा मैं इस मंच पर पक्का करने के लिए, प्रेम पाने के लिए मैं बैठता हूँ। जो सुंदरनाथ जी प्रेम रसायन और ये परिक्रमा ग्रंथ हमें सिखाती है कि सुंदरनाथ से प्रेम कैसा करना है, कैसे रहना है, हमें वाणी कैसे मंथन करना है, शब्द तक न रह जाए, शब्द को वागोड़ना है, वो मंथन करना है। तो ये हमारा गड़ा ये सीधा होंगे ने, तो ये गड़ा सीधा रख के बैठेंगे ने, तो उसमें वाणी रूपी पानी जल
उसमें आएंगे और पक्का गड़ा बनाएंगे तो ये वाणी टिक पाएंगे और ईमान और इसके दोनों पंख हमें दोनों ये आकाश में उड़ने लगेगी। ये हमारा पण है कि सुंदर साथ कैसे ये ईमान और इसको लेकर चलेंगे और किसी के दबाव में आके रिश्वत लेके ये पंख कोई भी पंख नहीं काटने देंगे, क्योंकि हमारी वाणी हमने सिखाती है। तो सुंदर साथ जी एक चौपाई ऐसी आती है कि दुख माया धनी पे मांग के हम आए जिमी इन। ये तो सब समझ गए, आप सब समझदार है। सो छल स्वरूप अपनो देखावी जो इन जिमी ये माया उन्हीं का गुण नहीं छोड़ती है। तो छेला चरण ऐसा है तो भी भूले नहीं सुहागनी। जो हम सुहागनी कहने का दावा करते हैं, हम ब्रह्म सृष्टि कहलाने का दावा करते हैं, तो हमें हमारा जो परम धाम वाला ईशक था वो ईशक हमें वाणी रूपी मिल रहा है, सुंदर साथ रूपी। ये सुंदर साथ के भाव पहले तो राजन स्वामी का शुक्रिया कि वो वाणी ने खोलकर हमारे अर्थ दे दिया, अर्थ में थी भावार्थ दे दिया और भावार्थ में थी हमारे सुंदर साथ जो उन्हीं के आत्म से निकलते हुए भाव हमारे सामने रखते हैं न, तो हम ऐसे खुश होते हैं कि हमें सुहागनियों के किस तरह इस संसार में इस जिमी में जो इस जिमी उनका गुण नहीं छोड़ती है तो हमें सुहागनी कहलाती है, फिर भी हमारा गुण हमारा सुहागनी वाला गुण कैसे छोड़े। जो व्रज में पूरी निंद्रा में थे तो भी ये गुण नहीं छोड़े थे, पूरी निंद्रा में थे भी तो गुण नहीं छोड़े थे, रासदीन में भी नहीं छोड़े थे, वाणी नहीं थी, कोई भी सहारा नहीं था, धनी साथ थे, सामने थे, उसी के साथ प्रेम कर कर हम व्रज से निकले, रास में गए। और ये ब्रह्मांड में जागनी ब्रह्मांड में ये बड़ा जागनी ब्रह्मांड है, बहुत सौभाग्यशाली है जागनी ब्रह्मांड हमारे लिए है। तो ये जागनी ब्रह्मांड में हमें ये वाणी दे दी, हमें ऐसा आचार्य दे दिया, अकेले स्वामी जी अकेले ही इतना बड़ा हमें हमारे सामने सुंदर साथ के स्वरूप में आचार्यों के रूप में हमें हमारे सामने खड़ा कर दिया। तो हमें अभी भी जो नहीं ले पाएंगे न, तो ये हमारा अभी माहौल चल रहा है न, वो माहौल हमारे लिए जागने के लिए ही चला है, किसी के पर द्वेष भाव रखने के लिए नहीं चला है। इसीलिए मैं तो मेरे विचार तो ऐसे थे कि ये ऐसा क्या करने लगते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं। मैं इस मंदिर में आने से मेरा विचार बदल रहा है और मैं भी सुंदर साथ के समूह में सम्मिलित होने जा रहा हूँ। सुंदर साथ जी, आपके चरण रज सुंदर साथ को प्रणाम जी, स्वीकार करिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। अब मुझे बहुत सुंदर लगा अब सुंदर साथ के समूह में, क्योंकि जिसके अंदर से ये निकलता जाएगा ना, वो सुंदर साथ में असल में समूह में शामिल होता जा रहा है। और मारे गुजराती सीखूं छे, मुझे सीखनी है सच में गुजराती, अगर हो सके तो। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर, क्योंकि मेरे धनी ने वाणी में भी गुजराती को इंक्लूड किया हुआ है, तो इसलिए बड़ी प्यारी लगती है मुझे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सब ट्रूली सुंदर साथ बने। दावे और वो तो लगा रखे हैं तारतम लेने के बाद, पर सच में हम सब सुंदर साथ के समूह में शामिल हों, जमात में शामिल हों मोमिनों की, यही राज्य चाहते हैं। सबके लिए प्रेम निकले, बार बार एक ही बात, बार बार एक ही बात, पर सच में सुंदर साथ जी प्रेम खोल देवे सब द्वार, ये धनी से मिलने के सारे द्वार खोल देगा। आइए मिलके जयकारा लगाते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, दीदी तारतम बोलना था। सुंदर साथ की जय। तारतम बोलना था दीदी। जी अभी बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं। प्रणाम जी।